आज जो हमारी क्लास है वो पार्ट 3 है, ठीक है नहीं। किसी क्लास हमारी है अनुपात और समानुपात की। हमने पिछली क्लास में लगभग तीन टाइप पढ़े थे। 3 टाइप पढ़ लिए थे, है कि नहीं। संख्याओं पर आधारित, खंडित अनुपात पर आधारित, और बात किया जाए तो जोड़ियाँ घटाने पर आधारित, ठीक है नहीं। आज जो हमारा है वो है चौथा टाइप, समानुपात अनुपाती संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। पहला हमारा क्या है, समानुपात और अनुपाती संख्याओं पर आधारित प्रश्न। उसके बाद जो टाइप हमारा 5वां है वो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है नहीं, बहुत आता है ये भी। और लास्ट टाइप हमारा 6वां है वो आय और व्यय पे आधारित प्रश्न है। मतलब इन्हीं सभी प्रश्नों का आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं समानुपात की, तो हम आपको बताए थे, याद हो तो, कि अगर कभी ऐसे दिया रहे A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, तो क्या बताए, सबको याद है तो, कि पहले और अंतिम का मल्टीप्लाई क्या होता है, बीच के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। इसी में संबंध क्या बताए थे, A इंटू डी बराबर B इंटू C, ठीक है नहीं। इसी संबंध से हमने आपको प्रथमानुपाती निकालना, द्वितीय अनुपाती निकालना, तृतीय अनुपाती निकालना, चतुर्थ अनुपाती निकालना सब लिखवा दिए थे, कराने कराए थे। अगर हम बार फिर से सूत्र लिख दे रहे हैं, द्वितीय का तृतीय का ध्यान रखना है ना, चतुर्थ अनुपात का। देखो जब भी प्रथमा निकालते तो हम लोग क्या करते हैं, प्रथमा के लिए हम लोग सिंपली हल करते हैं BC अपान में D, और जब द्वितीय निकालना होता तो हम लोग सिंपली हल करते हैं AD अपान में C, और जब हमको तृतीय निकालना होता है तो हम लोग हल करते हैं AD अपान में B। जब हमको चतुर्थ निकालना होता है तो हम लोग हल करते हैं BC अपान में A। यही सूत्र सारे हमने लिखवाए थे। और एक आपको सिखाए थे, याद हो तो, ये तो समानुपात का हो गया। एक बताए थे वितता अनुपात। क्या बताए थे आपको, वितता अनुपात बताए थे, जिसको हमने क्या कहा था, इसको क्रमागत अनुपात या क्रमिक अनुपात भी कहते हैं। इसमें क्या बताया था, इसमें हमने बताया था अगर A बराबर A अनुपाते B अनुपाते C हो, मतलब जो मध्य अनुपात का पद क्या रहेगा, इसमें बराबर रहेगा। तो हमने आपको बताया था जो मध्य अनुपात निकालते हैं इसमें से वो क्या होता है, तो B स्क्वायर जो होता है वो होता है AC के बराबर। तो B क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट AC के बराबर, ठीक है नहीं। ध्यान रखना ये वितता अनुपात का अलग होता है और समानुपात का अलग होता है, ठीक है। लिखवा दे रहा हूँ फिर से मैं। इसमें जब निकालते हैं प्रथमानुपात तो क्या होता है वितता अनुपात का, तो वो मिल जाता है हमें B स्क्वायर अपान में C। और जब क्या निकालते हैं हम लोग इसमें तृतीय अनुपात निकालते हैं तो वो मिल जाता है B स्क्वायर अपान में A, ठीक है नहीं। तो ये सारे सूत्र को दिमाग में आप लोग बैठा कर रखेंगे, ठीक है नहीं। प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात जब समानुपात में दिया गया हो, ये किसका था हमारा, ये हमारा है समानुपात का, ठीक है नहीं। और वो हमारा है वितता अनुपात का। और जब वितता अनुपात दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। ये तो सब क्लियर हो गया है। उसके बाद इसका जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इसी में का है, वो है आज देखा जाए, बात किया जाए तो वो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित हमारा प्रश्न है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों के लिए हमने आपको बताया था, अगर याद हो थोड़ा बड़ा, तो कि अगर देखा जाए तो 1 रुपये में सभी को पता है कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। क्लियर, सबको नहीं क्लियर है ना। हमने बताया था कि पैसे को रुपए में बनाकर सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, पैसे को रुपए में बनाकर, क्योंकि सब रुपए में दिया जाता है तो उसको रुपए में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, याद हो तो 1/2 रुपये होता है। वही बात किया जाए 25 पैसे में तो 1/4 रुपये उधर लिखवाए थे सब, है ना। वही बात किया जाए 20 पैसे में तो 1/5 रुपये। वही बात किया जाए 10 पैसे की तो कितना थे, 1/10 रुपये। इसको दिमाग में बैठा रखना, ये बहुत जरूरी है ना। ये इतना 5 पॉइंट बहुत जरूरी है, अगर ये याद रहेगा तुमको दिमाग में तो आप सारे सवाल आसानी से लगा पाओगे, ठीक है नहीं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो वो था हमारा लास्ट टाइप जो आज का है, किस पर, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है नहीं। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था जो लिखवाए हुए थे, आय बराबर, ध्यान सुनो, क्या लिखवाया था, आय बराबर व्यय प्लस बचत। इसको दिमाग में बैठा लेंगे। क्या बताए थे, आय बराबर व्यय प्लस बचत। इसी सूत्र से आय और व्यय वाले सवाल लगाए, ठीक है ना। बाकी जितना अनुपात का नियम हमने कल पढ़ा दिया है ना कल वाली क्लास में, वो सब भी आज कल क्लास में यूज होगा। बात सुन रहा है कि ना। अब कल वाली क्लास मतलब जब क्लास चल रही थी उस दिन, है ना, पूरा कराए कि नहीं कराए थे, 76 क्वेश्चन लगवाए थे लगातार। मैंने पूरी मैराथन क्लास पढ़ाई थी, 76 क्वेश्चन 2 घंटे कुछ मिनट तक लगातार पढ़ाया था हमने, 2 घंटे 17 मिनट तो ऐसे चला था, है ना, 7-8 मिनट था, ठीक है नहीं। और पूरे एक प्रश्न लगवाए थे, एक प्रश्न केवल होमवर्क में दिया था, है कि नहीं। बाकी सारे प्रश्न लगवाए थे मैंने, पूरे A to Z प्रश्न। देखो जैसे कि आज हम देखते हैं, भैया आज का पहला क्वेश्चन है समानुपात का पहले, ठीक है नहीं। समानुपात का है, फिर अनुपात आधारित पर क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सिक्कों आधारित क्वेश्चन है, फिर हमारा आय और व्यय है। जैसे कि हमारा समानुपात का पहला क्वेश्चन है, देखो सब लोग सहज समझेंगे, सवाल बहुत बड़े सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है
8:4 समानुपाते 3.2 अनुपाते यक्स, ठीक है ना। फिर कह रहा है 3:6 समानुपाते 6:y है, तो यक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सवाल कह रहा है कि आप यक्स रेशियो वाई बताइए। पहले तो हम क्या करें, इस समीकरण से x का मान निकालें और इससे किसका मान निकाल लेते हैं, y का, तो उठा के वहाँ रख देंगे। सही है कि नहीं सही है। अगर हम देखा जाए समीकरण में याद हो तो हमने क्या बताया था कि आखिरी का मल्टीप्लाई, याद है कि नहीं क्लास, और बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई, सिंपली सी इतना कर दूंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखा जाए तो 4 करना 4, 4 दूनी 8, 2 करना 2, 2 16 32, कितना जाएगा 1.6, x का मान तो निकाल आया। इसी प्रकार y का भी निकाल लेंगे, अंतिम का गुणा बीच वाले का बीच वाले का गुणा, सही है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 36 बराबर 3 गुणे y 3y, 3 का नाम 3, 3 बराबर 36, तो y कुल कितना आ गया हमारा 12। अब देखो y इक्वल 12 आ गया है और x इक्वल कितना आ गया हमारा 1.6, तो यक्स अनुपात y बना लिया जाए, क्या हो जाएगा 1.6 बटे में 12। अगर हम लोग हटाएंगे बटे में क्या लग जाएगा 0। अब काट दो, देखो इससे कटता है, काटा जाए, किससे काट दें, 8 से काट दें, 8 दूनी 16 और 8 का नाम 8, 8 पंचे 40, कितना आ गया x बटे y 2:15 आया कि नहीं आया। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया सूरज, क्लियर है, क्लियर हुआ। देखो हमने क्या बताया, समानुपात सिंबल लगाओ तो अंतिम का गुणा अंतिम से और बीच का गुणा बीच से, तो इससे x का मान निकाल लिए समीकरण से, है ना। यही रूल लगा करके यहाँ पे देखो दूसरे वाले पद में y का मान निकाल लिए। सवाल क्या कह रहा था, x और y का अनुपात, तो x बटे y कर दिए। x और y का अनुपात कितना आ गया 2:15। समझ में आ गया कि सवाल आ गया है। अब सवाल समझ में आ गया, सवाल नंबर फिर 3 लगा के दिखाओ। सवाल कह रहा है यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान बताओ। कह रहा 6:18 समानुपाते 39 अनुपाते x, ये सवाल हमारा कहा गया है। अब x का मान है निकाल पाओगे। इस साइड से ना दिखा कर उधर बैठ जाया करो महाराज, है ना, तब तो दिखाई देगा। अब तो ठंडी चली गई लगभग। एक 117 आया है, चलो ठीक है। देखो जिसका नहीं याद रखें, 6 गुणे x हो जाएगा 6x, 18 गुणे कितना हो जाएगा 49। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 6 करना 6, 6 त्रिक 18, 49 117। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा से, बिल्कुल सही। सबका आ गया कि नहीं सर, आ गया। अब सबके समझ में अगर आ गया है तो क्वेश्चन हम अगला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है ये चौथा। 60-65 क्वेश्चन आज भी हैं, ठीक है ना, सेकेंड इसकी क्लास में भी। कल से साझेदारी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है नहीं। पहले पढ़ाएंगे साझेदारी, फिर पढ़ाएंगे मिश्रण, फिर पढ़ाएंगे औसत, फिर पढ़ाएंगे आयु संबंधी प्रश्न। कितना आंसर आया है? दो 250 ना 625 एकदम सही आंसर है। देखो इस 100 गुणे x किए कि नहीं किए, कितना हो गया 100x, और इसका मल्टीप्लाई से कर दो, क्या हो जाएगा 250 गुणे में 250, 2 जीरो है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 25 गुणे 25 625, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगला सवाल लगा के हम लोग दिखाएंगे, लगाओ। ये वित्तानुपात का सवाल है। कह रहा पहले 20 और 50 का तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती निकालो। फिर कह रहा 9 और 16 का मध्यानुपाती निकालो, कि फिर इनके बीच अनुपात बताओ। मतलब पहले तृतीयानुपात निकाल लो और फिर क्या निकाल लो आप लोग, मध्यानुपात निकाल लो, फिर तृतीया बटे मध्यम कर दो, ठीक है ना, मध्यानुपात कर दो। अब तृतीया निकालने के सूत्र क्या पढ़ाए थे, याद हो तो। तृतीया निकालने के लिए तृतीया मतलब क्या हुआ कि ये पहला दिया गया और दूसरा दिया गया है। तृतीया के लिए सूत्र क्या पढ़ाए थे, तो ये a दिया गया है, ये b दिया गया है। सूत्र होता तृतीया के लिए b² a लगा दो। b का मान कितना है 50, क्या हो जाएगा 50 गुणे 50
बटे में 20, 0 0 कैंसिल, 2 × 5 = 50, 25 × 5 = 125। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये तो हो गया तृतीया। अब मध्यमा निकाल लो। मध्यमा का सूत्र क्या पढ़ाए थे, याद हो तो? √AB। तो ए दिया गया है और बी ये दिया गया है। कितना हो जाएगा? 16 × 9 16 × 144। कितने का होता है रूट? 12 का। तो निकालो तृतीया बटे मध्यमा। तृतीया कितना आया? 125 और मध्यमा कितना आया? 12। 125 बटे 12 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया कि नहीं? इन सूत्रों को दिमाग में बैठा लो, फिर से एकदम गौर कर लो, ठीक है ना? कई सवाल हैं, चिंता नहीं करो, पूरे प्रश्नावली इसी की है ना, कम से कम 20-25 सवाल हैं, बार बार निकालना है, दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बस ध्यान रख लो, मध्य अनुपात निकालना हो जब 2 पद दिए हैं तो √AB, और जब 2 पद दिए हो तृतीय अनुपात निकालना हो तो B² A। ठीक है नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब सवाल देखो नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा। जितने लोग हमारे खिलाफ कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, वो लोग हमारी यूट्यूब पे क्लास 2-2 घंटे की पढ़ी है, जाके देख सकते हैं, है कि नहीं गुड़िया? 2-2 घंटे क्लास, 1.5 घंटे क्लास, बहुत सारी क्लासें पढ़ चुकी है अब तो। और पर डे की क्लास है, ये भी नहीं कि हम अलग से कोई रिकॉर्ड करते हैं। अलग से रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं ना, पर डे पढ़ा के रिकॉर्ड करते, चाहे सब सारी क्लास चला दें ऑनलाइन, है ना। लेकिन सारी क्लास हम ऑनलाइन चलेंगे मतलब हुआ कि फिर हमको ढेर सारा मेहनत करना पड़ेगा ना। और भी क्लास है ढेर सारी। यक्स का मान कितना आया भाई? इसका मान निकालना है। यक्स का मान कितने लोग निकाल लिए हैं? यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर 49 × 81। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर कहो तो 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 7 का, 81 9 मतलब 7, 9 का स्क्वायर कैंसिल, 9 7 63। यक्स कितना आ गया हमारा? 63। इसी प्रकार वाई का कर लो, क्या हो जाएगा? y² बराबर 64 किसका होता है? 8 का, 169 13 का, बस 13 √8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 13 8 104। निकालना क्या है? 2x + 3y। रख दो इसी मान ला करके, 2 गुणे x के मान 63, 3 गुणे y के मान 104, मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो 63 दूनी 126, 104 × 312, 126 होता है ना, 6 रहेगा। अब जोड़ा 6 2 8, 2 1 3 3 1 4 438। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? सिर्फ डाउट तो नहीं है ना भाई? भाई चाहो तो इसका गुणा करके रूट निकाल दो तब भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे जैसे हम बना के निकाल दो, उसे निकाल दो तब भी सही है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़ें, गुल्ला समझ में आ रहा है? अगर सवाल नंबर 6 समझ गए तो 7 एक बार 10 लोग करके बताओ। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती निकालना है। ये A और B दिए गए हैं और C निकालना है। तृतीय अनुपात के लिए क्या पढ़ाए थे? B अनुपात C। C क्या होता है हमारा? तृतीय अनुपात जब 2 पद दिए गए हों तो इसका मान क्या होता है? तो B² / A के बराबर है। क्या हो जाएगा? B² मतलब 50 × 50 और बटे में क्या हो जाएगा? 10, 0 0 कैंसिल, 50 5 250। सबका आंसर आया कि ना? किसी का डाउट तो नहीं है ना? कितना आ गया हमारा तीसरा अनुपाती पद? तो 250 आ गया है तृतीय अनुपाती पद। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब जो आए थे दिन पूरी मैराथन क्लास 1 घंटे 59 सेकंड की है, 59 मिनट की, समझे कि नहीं? पूरे 2 घंटे क्लास है पूरी, जिसमें हम पूरा विस्तार से पढ़ाए थे। कि पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे? पूरे 2 घंटे क्लास है, और जो 2 घंटे क्लास पूरी पढ़ा था उसको सारे सूत्र याद हो गए। अब ये सवाल लगाओ जरा। सबका 288 आया, तुम्हारे से 388 से आ गया भाई। हाँ से देख लो क्या होता है तृतीय अनुपाती। C बराबर B² / A। तो A ये दिया गया है, B A, तो B का स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा? 72 × 72। A का मान 18, 18 का नाम 18, 18 चौके 72, 72 चौके होता है 288। ठीक है ना? क्लियर है ना? क्लियर है? अब ये सवाल हो गया तो ये लगाओ। पूरे के पूरे A to Z सवाल करवा रहा हूँ मैं, कोई सवाल ही नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, सारे सवाल करवा दे रहा हूँ। जितना 2014 से इधर आए नहीं, सारे 10 साल का करवा दे रहा हूँ। पूरे पिछले 10 साल के तुम्हारे सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं।
है ना, A to Z। और रेलवे के सारे एग्जाम के ट्यूशन आए, सब उठा ले रहा हूँ, पूरे करवा दे रहा हूँ मैं। आया किसी का मन? कितना आया गुड़िया? 210। एक लोग का 210 आया, एक लोग का 180 आया है, 180 सही है, 210 गलत है। ठीक है, अब देखो कैसे गलत है। तो y गुणे वाई स्क्वायर कितने का वर्ग होता है? ये 12 का। ये कितने का वर्ग होता है? 15 का। तो वाई स्क्वायर से स्क्वायर सारे कैंसिल। क्या बच गया हमारा? 12 गुणे 15। 12 गुणे 15 कितना होता है हमारा? 100। बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो आगे नेक्स्ट, छत्तीस तुमको बताने का है कि वर्ग है? 6 का। हाँ सर आइए। सबका आ गया ना? कितना आ गया है? तो अरे भाई b गुणे b, 20 का कितने का वर्ग होता है? 12 का। कितने का वर्ग होता है? 6 का। तो वर्ग से स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा? 12 गुणे 6, तो 12 छंग। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो डाउट तो नहीं ना? इसको ये तो लिख जाएगा, ये लिख जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इसको लगा जरा। आया आंसर? दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों में समझ लो x निकालना है, तो इससे क्या कर देंगे? भाग 1.6, है ना। देखो लो, 2 अंक बाद यहाँ पर है, 1 अंक बाद यहाँ पर, बराबर करेंगे तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 0 बढ़ जाएगा। 16 से भाग करो, इसके बाद हम लगा देंगे। 16 का नाम 16, 16 दूनी 32, फिर हम लग जाएगा ना, इसका लग जाएगा पहले आ जाएगा। 0.16 दूनी 32 बचा 4, 40 16 दूनी 32 16 पंचे 80, कितना क्या? 0.225। सबका आंसर है कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चतुर्थ अनुपातिक मतलब चौथा पद नहीं पता है। 15 पता है, अनुपाते 10 पता है, समानुपाते 12 पता है, चौथा पद को x मान लो। लगाओ, देखो सवाल हल करके देखो, है ना। कितना हो जाएगा और क्या जाए? तो 15 गुणे x, लगाओ। सबका सही है 8 भाई। 15 गुणे x, 15x, 10 गुणे 12, 120, 15 8। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो डाउट तो नहीं है ना? अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन कमी नहीं है, इतनी बार लगा कोचिंग में अभ्यास कर लोगे सब रट जाएगा। अब इस बार तो वर्ग पता नहीं है, गुणा करके निकालो डाक तेजी से। गुणा किए, x गुणे x, x स्क्वायर 48 गुणे 75 3600। किसका होता है? 3600 होता है, तो 60 का। बस 60 आंसर हो गया, खत्म। क्लियर है ना? क्लियर है भाई। 75 गुणे 48 होता है 3600, कितना हो जाएगा? सिंपली 60। क्लियर है ना? क्लियर है। अब नेक्स्ट मिश्र अनुपाती बताना है। मिश्र अनुपाती कराए कि नहीं कराए थे? जब a बटा b दिया गया हो और c बटा d दिया गया हो, e बटा f। मिश्र अनुपाती क्या होता है? अंश का अंश में मल्टीप्लाई, हर का हर में मल्टीप्लाई, यही तो सिखाए थे। तो वही काम यहाँ भी कर दो मिश्र अनुपाती के लिए। जल्दी से करके पाओ, कितना आंसर आएगा?
अंश का अंश से मल्टीप्लाई, मतलब 45 गुणे 3, 3 गुणे 51, 51 गुणे 200 56, हर का हर मल्टीप्लाई 75 गुणे 5, देखते हो आगे 5 गुणे 68, क्लियर नहीं क्लियर, 68 गुणे 81। अब सब लोग काटना पीटना है, सब लोग काट के साथ देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, और किया जाए तो हल किया जाए 17 3 51, 17 चौके 68, 5 गन्नम 5 5 नवा 45, 9 गन्नम 9 9 नवा 81, और काट दिया जाए 3 गन्नम, देखो 3 गन्नम 3, या ये तो काटो 3 त्रिका 9 से 9 कैंसिल है ना, कितना क्या 256 बटे 75, अब काटो दो किससे कटता है 256 75, अभी 4 भी बचा है, 4 से काट दिया जाएगा, 4 का नाम 4 4 छंग 24 और 4 चौके 16, कितना बच गया 64 बटे 75, अब तो ना कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 64 बटे 75, ऑप्शन नंबर ए। सबके समझ में आया क्या नया। मिस अनुपात के लिए क्या करते हैं, अंश का अंश में मल्टीप्लाई हो, हर का हर में मल्टीप्लाई, क्लियर है, सब क्लियर है, डाउट तो नहीं है ना सवाल में। अरे भाई सब कट गया, 64 75 आया, जो आया वो आंसर होगा, और क्या अब तो कटने वाले हैं नहीं, सब लोग आंसर दिया नहीं। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, 60 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 16 और 40 का, मतलब ए और बी दिया गया है, सी आपको बताना है। सीक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर अपान में ए, ये तृतीय अनुपातिक सूत्र होता है, तो बी का मान 40, तो 40 गुणे 40, ए का मान 16, 4 चौक 16, 4 से 4 कैंसिल, मतलब 10 गुणे 10 अर्थात 10 धम्मा। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट सवाल में तो नहीं है ना, सब करा चुके हैं, पहले भी नियम सभी खा चुके हैं। 16 नंबर, 14 पद नहीं पता है, मतलब 4 अनुपाते 9 समानुपाते 12 अनुपाते x आपको नहीं पता है। नियम क्या है, पहला का मल्टीप्लाई अंतिम से, दूसरा मल्टीप्लाई तीसरे से, कड़क से, सूत्र सब अलग से लिखवा भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं चाहो तो। हाँ 4 का नाम 4 4 3 12 9 त्रिक 27, कौन सा बड़ा बड़ा है, 12 आ गया, 4 का नाम 4 4 3 12 9 त्रिक 27, सही तो है। अरे भाई यही तो हुआ, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 नवैया 108 बटे में 4, काटो कितना आ जाएगा हमारा, 27 चौके 108, 27 आ जाएगा, और क्या क्लियर नहीं क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, ये पहली बार सवाल आया है, इसको देख लो फिर तुम समझ लो। क्रमागत अनुपात बताए तो दिन कर दिया तो क्या होता है, 12 बटे से x दिया गया, और क्या दिया गया है, देखो 12 48 क्या लिखा, एक क्रमागत अनुपात में है। क्रमागत का मतलब हो जाता है हमारा कि 12 बटे x जो है वो x बटे 48 के बराबर है, मतलब 12 जो रेशियो x के साथ वित्त अनुपात का होता है, अनुपात क्या होता है हमारा 48। अब x का मान तुम नहीं निकाल पाओगे, क्या हो जाएगा 12 गुणे 48 x गुणे x, अर्थात x जहाँ इससे लगाओ, ये भी मेथड वही होता है और ये भी तरीका वही है, बस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है नहीं, चाहे तो ऐसे लिख लो क्रमागत अनुपात को, चाहे वित्तानुपात के पद में लिख लो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये x गुणे x 12 गुणे 48 गुणा कर लो फटाक से, तो 48 दूना 96 के 6 हाथ से 9 ट्राई करना पड़ता है, 48 9 5 7, कितने का वर्ग होता है ये 24 का, तो आंसर कितना हो जाएगा इस बराबर हमारा 24। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्रमागत अनुपात दिया हो चाहे तो कोई ऐसा कर लो, तब भी ये भी सही है और ये भी तरीका सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुणे x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारा 12 गुणे 48, तब भी बन जाएगा। चाहे तो इस वाले फॉर्मेट में रख लो वित्तानुपात का, क्योंकि क्रमागत अनुपात क्या हमारा होता है वित्तानुपात ही तो होता है, चाहे इसमें रख लो तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल बढ़ाएं आगे, अब देखो सवाल 18, अब तुम लोग को याद होना चाहिए ना, दोनों को मल्टीप्लाई इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 गुणे 36, 9 का नाम 9 9 चौके 36 7 चौके, सबका आया कि नहीं आया था आंसर, कितना आंसर आया था तो 28। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देख लो भाई अभी तक जितने सवाल मैंने A to Z सवाल पढ़ाए और कितने आसानी सिखाए हैं, है कि नहीं। 18 देखो खत्म हो गए हैं। 19 क्रमागत अनुपात में है तो x का मान, तो x ज्ञात करें, लगाओ डाक से,
सर इसमें आएगा 28 फर्स्ट 28, सबका सही गोट शाबाश। देखो क्या हो गया, 14 बटे एक्स कितना हो जाएगा, एक्स बटे 56, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितना आ गया है मल्टीप्लाई करने में 784। एक्स स्क्वायर कितने का वर्ग होता है ये 28 का, बस 28 आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो डाउट तो नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मध्यानुपाती बताओ। ए दिया गया है और बी दिया गया है, मध्यानुपाती सूत्र क्या होता है तो याद हो तो अंडर रूट ए बी लगड़ा हुआ जैसे। डी सही है। देखो ए का मान 0.16 और बी का मान 0.64। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दो का पेयर मतलब एक के बाद समझ 16 कितने का होता है 4 का, और 64 कितने का होता है 8 का, 8 चौके 32, 1 1 2 0.32। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देख लो भाई, ये तो रूल पढ़ाया है समझो का, ये तो पूरा रूल पढ़ाया है घनमूल। 0.16 और 0.64 को पूरा कर देता नहीं आ रहा, तब भी आ जाएगा कहाँ, 10 24 32 तो वर्ग होता है। अरे इसका मल्टीप्लाई को तुम्हारा 10 24 आया कि नहीं आया, 0.1024 एक पेयर इसका 24 के 2 9 का 3 सही तो है इसका, क्या डाउट है, सब सही तो है कम से। आगे बढ़ाओ, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो भाई, ये चाहे ऐसे लगाओ और चाहे तो ऐसे लगाओ, दोनों आंसर सेम आता है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, मध्यानुपाती बताओ। इतने अधिक क्वेश्चन करवा रहा हूं कि सब आने लग जाएगा A to Z। 13 तो नहीं सही है, 14 सही है। 14 आएगा। मध्यानुपात क्या होता है, B बराबर अंडर रूट में AC होता है, लगा दो क्या जाएगा 2 गुणे 98, 98 196, 14 का होता है वर्गमूल। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आसान था, इसमें कुछ खाई नहीं, इसको लगाओ अच्छा जरा। अब प्रारंभ हो गया सिक्कों पर आधारित प्रश्न भैया, क्वेश्चन हमारा प्रारंभ हो गया है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ रुपए लिख लेना ठीक है। आगे 25 रुपया नहीं होता है ना सिक्का, 5 रुपये का होता है, समझे कि नहीं। 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये क्यों क्रमागत लिखा ना। कुल मूल कितना देखो दिया गया है 1250। सिक्कों की संख्या में देखो क्या दे रखा है अनुपात, है ना। अब देखो जैसे कि हमारे पास 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के और 10 रुपये के, और कुल रुपया कितना पता हमको 1250। तो मतलब जब सिक्कों की संख्या का सिक्कों के मूल्य से गुणा करेंगे तो उसकी कीमत आ जाती है ना। देखो क्या होता है कीमत बराबर कितना है, वो गौर किया जाए तो कि जितनी उसकी संख्या है और जो क्या उसका है मूल्य, उससे अगर गुणा कर दें पूरी कीमत उसकी निकल आती है। जैसे कि 2 है, 2 में से गुणा करते हम लोग 5 से। अगर मान ले मासा कितना हमारा है x है संख्याओं का, तो कितना हो जाएगा संख्याएं, तो संख्याएं हमारी घर गौर के अगर मासा x मान लेंगे तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 5x 7x व 8x होंगी। अब 2 रुपये कितनी देखो हमारी है 5, है ना, और दोनों गुणा करके क्या जाएगा 2 पंचे 10, इसका गुणा करो 5 सते 35x, इसका गुणा करो 10 अठे 80x। अब ये क्या बन गया हमारी कुल कीमत, और कुल कीमत कितनी कहेगी देखो तो 1200, बस 1250 के बराबर कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब हल नहीं कर पाओगे तुम लोग, हल करना देखो कितना जाएगा तो 45, 80 प्लस 45 होता है 200, सॉरी 125 है ना, इधर निकल गया मुझसे। कितना बराबर होता है 125x बराबर 1250, 125 125 कैंसिल, x बराबर 10। सही है कि नहीं सही है। अब कितने पूछा है 5, 5 बीच वाला कितना है 7x, तो कर दो 7 कितना हो जाएगा हमारा 7 गुणे 10 और 10 सत्ते 70। कितने सिक्के हैं उसके तो 70 सिक्के हैं। क्या समझ नहीं आया भाई, कहाँ 5 रुपये है 10 35 80 कहाँ से आई है? कहाँ वो पहाड़ा जो पढ़े ना उससे आया
तो लिखा था 5 5 35 5 अरे लिखा था 2 अरे भाई इसका गुणा करो, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35 और 8 धम्मा 80, यही तो लिखा था। जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा, तो 35 10 45 80 125 125 125 कैंसिल, कितना आ गया हमारा 10। सिक्का कितने मारे हैं, 5 पे पूछा गया, 5 बीच वाला कितना है 7x, 7 गुणे से कितना हो जाएगा हमारा 70 रुपये। इतना ध्यान रखो बस। कीमत अगर किसी सिक्के की निकालनी है तो जितनी संख्या है उसके मूल्य से उसका गुणा कर दो। जैसे कि आपके पास 2 रुपये के 10 सिक्के हैं, कैसे क्या आपके पास है 2 रुपये के 10 सिक्के, तो आपके पास कितना रुपया है 10 जाने 2 गुणे 10। हाँ अरे भाई 7 गुणे 5 रुपये कितना हमारा है, बीच वाला है कि नहीं है 7x है कि नहीं 5 रुपये। देखो 5 रुपये कितना, देखो 5 रुपये जो हमारा है वो हमारा है 7x है कि नहीं, और x कितना हमारा आया है 10, तो 7x कितना रहेगा 7 गुणे 10 और 7 धम्मा 50। हाँ बीच वाला तो पूछा नहीं, क्रम पे देखो महाराज 2 5 10, तो 5 कहाँ पर है, 5 का पूछा गया है ना। अच्छा 5 पूछा गया। और क्या वो जो चिल्ला बता रहे थे जैसे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको भी दिमाग में बैठाया रहे ना भाई, जिसके दिमाग में ये याद रहेगा वही सिक्का का प्रश्न लगा पाएगा, नहीं तो सिक्के का प्रश्न तुम लगा नहीं सकते कभी। क्लियर है नहीं क्लियर है। आगे बढ़े फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो ऐसे दिया गया है सिक्कों की संख्या का अनुपात। मान लो अगर यक्स मासा है क्या हो जाएगा यक्स 2x और 3x। अब देख लो पहले क्या है 1 रुपया, 1 रुपया है 1, 50 कितना है 2 और 25 पैसा कितना हमारा है 3। अगर कुल बनाएंगे क्या रुपया तो क्या हो जाएगा संख्या गुणे की मूल्य है ना। संख्या कितनी तो हमारी है यक्स, इसका मूल्य का रुपया है 1 प्लस इसका कितना हमारा है 2x है ना। कितने मूल्य इसका है 50 और 50 पैसा का रुपया होता है 1/2 अभी लिखवाए थे, प्लस 3x और कितना इसका है 25 पैसा, और 25 पैसा कितना होता है 1/4 और कुल रुपये कितना हमको दे रखा था 110। बस इसी के बराबर कर दो। समझ में आया क्या ना भैया, ये है संख्या गुणे मूल्य, संख्या गुणे मूल्य, संख्या गुणे मूल्य। क्योंकि हमें रुपए दे रखा है किसमें रुपया में, कुल कीमत किसमें हमारी है रुपए में, और सिक्के किसमें दे रखे थे पैसे में, तो पैसा क्या बना लेंगे रुपए। तो 1 रुपए का तो 1 ही रहेगा, और 50 पैसे का रुपए 1/2 और 25 पैसे में 1/4। अब इससे मल्टीप्लाई करके बना लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखो हल्का डालो, लासा ले लिया जाए, कितना सा गोटे में देखो तो 4 मैक्सिमम है। देखो 4 गुणे x 4x 2 दूनी 4 2 ये है, और 4 आया लासा कितना जाएगा हमारा 2 दूनी 4x ये भी हो जाएगा, और कितना हमारा है 4 प्लस कितना जाएगा हमारा 3 4 4 8 3 11x गुणा कर दो, सीधे गुणा क्या जाएगा 110 गुणे 4 तो 11 का नाम 11 तो x कितना जाएगा हमारा 40। अब देखो पूछा किसका गया है 50 पैसे, 50 पैसे बीच में था कि नहीं था, और बीच में वो कितना हमारा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा हमारा 2x अर्थात 40 गुणे 2 और 40 दूना 80 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर है। अच्छा इतना ही तो करना है, समझ में आया कि ना। इसमें जो मेन है भैया वो यही है कीमत कितनी होगी उसकी, तो जितना उसकी संख्या होगी और जिस संख्या का जितना मूल्य होगा, जिस मूल्य का होगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही बहुत जरूरी है। ठीक है नहीं, समझ में आया कि ना। बस क्लियर सबका है कि नहीं क्लियर है। अगर ये क्लियर हो गया है तो ये सवाल लगाओ। लगा के भाई ट्राई करिए, देखो कितना आता है। क्लियर हो गया। देखो मासा कितना मान लेगा हम लोग x कितना हो जाएगा ये x 2x हुआ 3x है, x किसका है 25 का, 2x किसका है 50 का,
और 5 पैसे कितना हमारा है 3x, है ना। अब कुल मिलाकर कितना देखो बैग में है, रुपए में दिया गया है। ये तो इसको पैसे बना लो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। अगर इसको पैसे बनाते हो 100 से गुणा कर दो पैसे बन जाएगा, तो आप डायरेक्ट हल कर लो। अगर रुपया में हल करना चाहते हो तो फिर रुपये में बनाना पड़ेगा। कैसे हल करें, पैसा में हल करें रुपये में हल करें, पैसा में हल करें। देखो तो 25 पैसा कितना हमारा है, यक्स है, क्या हो जाएगा 25 गुणे यक्स प्लस 10 पैसा कितना हमारा है 20, 2 है 10 दूना 20 यक्स, 5 कितना हमारा है 3 है, क्या हो जाएगा 5 15 यक्स। ये हो गया सबका पैसा। और कितना रुपया हमारे पास था 30 था, 30 को गुणा कर दो 100 से, तो ये भी बन गया क्या पैसा। 1 रुपये में 100 पैसा, 30 गुणे 100 उसका पैसा आ गया, पैसे में बन गया अभी सब। अब कि पैसे में हल कर रहे हैं, रुपये में हल करने बच्चे ने कहा, पैसे में हल कर दे। देखो अब हल्का डबड़ा कितना हो जाएगा, जोड़ो जरा, जोड़ लिए 60 हो गया। तो 60 इस कितना कुमार आ गया है 30 गुणे 100, तो 0 0 कैंसिल, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, गुणा कर दो कितना था 100 बराबर 50, 2 का नाम 2 पंचे 10, ठीक है नहीं। कितना हमारा देखो हमारा आ गया x बराबर हमारा 50 है कि नहीं। अगर हमारा x 50 हो गया है, पूछा किसका गया देखो तो 5 पैसे के, और 5 पैसा क्या हमारा है अंतिम वाला है कि नहीं है। देखो 25 10 5 था, 5 3x तो है, कर दो 3 गुणे 50, 50 नहीं 150 रुपया हो गया, 150 सिक्के हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये था पैसे में हल। अगर चाहे तो रुपया में हल कर लेते हो, रुपये में कैसे करते भाई, तो कितना होता है 50 पैसे में 1/4, 1/4, 10 पैसे में 1/10, 1/10, 5 पैसे में 1/20, 1/20, तब लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। चाहे वैसे लगा लो और चाहे तुम वैसे हल कर लो, दोनों में क्या आपका एकदम सही है। हाँ सेम आएगा, करके दिखवा दे, देख लो करके देख लो, मिटा इसको मिटा दे, देखो है ना। देखो आओ देखते रुपये में देख लेते हैं। मासा तो वही रहेगा हमारा, अगर एक्स मान लेंगे तो क्या आ जाएगा x x 2x 3x। ध्यान रखो 25 पैसे में कितने रुपए होता है 1/4 कर दो, 1/4x प्लस 10 पैसे में 1/10, 10 कर दो, 5 पैसे में 1/20 रुपए। अब ये रुपए में लिखा रहेगा 30 के बराबर। ध्यान रखना, लासा ले लो, 4 10 20 का लासा 20 है ना, 4 पंचे 20, 10 दूना 20, 20 का नाम 20, कितना हो जाएगा 3x, तो 30 है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें जोड़ो 5 4 9 9 3 12, देख लो कितना हमारा आ गया, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 30, काट दिया जाए, काट देखो ध्यान से देखो, गौर करो। 3 का नाम 3, 3 चौके 12, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 5 गुणे 10, कितना हो जाएगा बराबर 50 आया कि नहीं। और कितना था ये 3x, वही तो निकालना है फिर से 50 चाहिए, बस खत्म। सेम है कि नहीं सेम, चाहे तो रुपए में हल कर लो और चाहे तो पैसे में, दोनों करवा दिया मैंने। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। बस पैसे में हल करना तो रुपया को पैसा बना लेना, इतना दिमाग में बनाए रहना, ठीक है नहीं। रुपए में हल करोगे तो पैसे को रुपये बना लेना, इसमें हल कर देना, दो में से एक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब 24 क्लियर हो गया है तुम लोग, तो ये लगाओ 25। देख लो कृष्णा के पास क्या कर रहा है 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 100 है, संख्या कितनी है 100 है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है, कुल राशि पूछा गया है ना। देखो अब देखा जाए अनुपात को किसमें दिया गया है, बट्टे में दिया गया है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बना लेंगे, सीधे सीधा अनुपात। इसका किसका देखो तो है ये अनुपात है 1 रुपये का कामा 50 पैसे का, अनुपात किसका दिया गया देखो तो 25 पैसे का। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। अब इसका सीधा करते तो क्या हो जाएगा इसके लिए, लासा कितना होगा 4 2 4 का लासा 4, 4 का नाम 4 मतलब 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना रहेगा 1 अनुपाते 2 अनुपाते 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। जितना लासा आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का नाम 4 है ना, ये हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा है, 25 पैसे की संख्या कितनी बार देखो है तो, अब 25 पैसे को कितना हमारा है 2, अगर x मिलेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2x, संख्या कितनी इसकी है 100 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो 2 का नाम 2 और 2 5 हम 100, तो x कितना मार्क आ जाएगा 50। आया कि नहीं आया, मतलब x जो मासा इनका कितना हमारा है वो 50 है। अब देखो लगाओ जरा हल करो,
है ना। पहला 1 रुपये के अनुपात कितना हमारा है 1, मतलब यक्स कितना हो जाएगा हमारा 50, रख दो 50 प्लस अगला कितना हमारा देखो है 50 पैसा, 50 पैसा कितना हो जाएगा 2x मतलब 100, गुणा कर दे डायरेक्ट 50 पैसा रुपया बना ले, है ना। कितना हो जाएगा 1/2 गुणे में 100 प्लस 1/2 क्योंकि समझ में आया कि नहीं, क्या बनाया उसको हम लोग बना लिए हैं रुपए। अब 25% कितना देखो हमारा होता है 1/4 गुणा कितना हो जाएगा 2x मतलब 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब काट दिया देखो सब समझो कितना आ जाएगा 2 1 2 2 5 100 4 1 4 4 5 100 क्या जाएगा 25 50 50 100 और 100 प्लस 25 125। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। देख लो समझ लो फिर से। अनुपात अगर ऐसे दिया तो पहले सीधा अनुपात सीखो क्योंकि इससे जल्दी लग जाएगा। 2 2 1 अनुपात 2 अनुपात 2 आ जा और 2 कितना बराबर है 100 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 50। भाई अगर मासा x मान लेंगे तो दोनों सबका ठीक है नहीं। आप देखो x हमारा 50 आ गया है, 1 रुपये कितने सिक्के हमारे हो गए 50 और 50 पैसा के 100, लेकिन रुपया बनाना है, रुपये में पूछा गया है ना, रुपया सिक्स में दी गई है रुपये में, तो रुपये में बना के हल कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में क्या गया। अगर 25 हो गया है तो 26 लगाओ भाई, सिक्का इतना आसान नहीं है, इसलिए सारे पर सिक्के उठा के लेके आए जितने अब तक में आए हैं, कुछ छोड़े नहीं हैं। कुल सिक्के दिया गया कितने हैं 60 हैं, है ना। क्या कह रहा है राकेश के पास केवल 2 रुपये 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, तो उसके पास कुल सिक्के 60 रुपये सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल राशि कितनी मारी है 240। तो क्रमशः 2 और 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 देख लेते हैं। देखो अगर 2 वाला मान लिए x, ए भैया 2 वाला कितना मान लिए हम लोग x, तो 5 वाला कितना हो जाएगा 60 माइनस x। कुल 60 है कि नहीं है, कुल अगर 60 है, अगर इसमें हो गए x तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस x। और हमने क्या बताया था कीमत बराबर क्या होता है मूल गुणे संख्या। मूल कितना है 2, संख्या कितनी है x 2x, मूल कितना है 5, संख्या कितनी है 60 माइनस x 60 माइनस x बराबर कितना कर दोगे तुम लोग, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तो 60 के 60 रुपये तो है। अब सब रुपए में था, ये भी रुपए है वो भी रुपए है और ये भी रुपए में है, ठीक है नहीं, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं है। अगला 2x 5 छक्का प्लस में, है ना, 5 छक्का 30 मतलब 300 माइनस के 5x बराबर में 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसको इधर भेज दो, घटा दो, 2 से 5 गए तो माइनस के 3x, उधर जाए घटे कितना जाएगा माइनस का 240, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का नाम 3 और 3 8 40, कितना जाएगा x हो जाएगा हमारा। ये मिस्टेक कर दिया क्या मैंने भाई, 2 से 5 जाएगा 3 ही तो आएगा, 5 एक सब सही तो लिखा है। एक सेकंड थोड़ा सा मिस हो गया है। ये कीमत कितनी दी गई है, कीमत मिस्टेक लग गया है, एक सेकंड रुक जाओ। कीमत ध्यान न दिए, संख्या लग गई कीमत पे, है ना। कीमत दी गई 240 रुपये, तो 240 बराबर करो भाई, ध्यान न दिए ये लिख गया ना संख्या इसकी। अब सही है, कितना हो जाएगा, तो 2 से 5 गया तो माइनस के 3x, घटाओ कितना बचा घर का माइनस का 60, 3 का नाम 3 3 दूनी 60, x कितना आता है हमारा 20, है ना। अगला कितना है 60 माइनस x, और 60 से 20 गए तो 40, कितना हो जाएगा 20, और कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। सीखो आप सवाल देखो नेक्स्ट, अगला 27 नंबर। पचास पैसों के सिक्कों की संख्या दे रखी, हिंदी में लिख दिया 80 है। हाँ देखो कितनी दिमाग क्वेश्चन है, हिंदी में लिख दिया ढूंढ नहीं पाओ। हाँ 50 पैसे की, है ना, दिया क्या है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, तो 1 रुपये कितना अगला है 50 पैसे, फिर कितना हमारा अगला है 25 पैसे। अनुपात कितना देखो दे रखा है इसका, तो 1:2:3। क्लियर है ना क्लियर। अब अगर मासा मान ले कितना हमारा है x, ए भैया अगर मासा मान ले x है ना, तो 50 पैसे में कितना मिल जाएगा हमें 2x, और कितनी संख्या हमारी पता से क्या गया, कितनी संख्या हमारी देखो तो 80, तो 2 का नाम 2 और 2 चौके 8, तो x कितना हो गया हमारा 40, है ना। तो 1 रुपये कितना हो जाएंगे हमारे 40,
50 पैसे के 40 दूना 80 दिया गया है, और 25 कितना जाएगा 40 से 120। पर पूछा गया है बक्से में कितने रुपए है, रुपए में निकालना है, पैसे में नहीं, है ना। अगर कीमत देखेंगे तो कीमत बराबर हमने क्या बढ़ाया है, रुपए मूल्य गुणे संख्या। मूल्य वो कितना है 1 रुपये, 1 रुपये की संख्या कितनी बार दिखवाई है तो 40 प्लस 50% के रुपए होंगे हमारे तो 1/2, संख्या कितनी कहेगी देखो इसकी तो 80। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला 25 पैसे में क्या रुपये होते हैं हमारे तो 1/4, संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 3x, मतलब 40 से 120। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। कितना उत्तर से त्रिशत होता है। आप देखो लगाओ जरा, काट दिया जाए, 2 का नाम 2, 2 40 हम 80, 4 का नाम 4, 4 3 12, 40 40 80, 80 30 110, कितने रुपये है इसमें तो 110 रुपये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, विदाउट तो नहीं है ना। देख लो भाई फिर से एक बार, अनुपात दे रखा है 50 पैसे कितना कह दिया 80 प्लस कितना हमारा 2x तो है, कितना जाएगा हमारा 80, तो बाकी संख्या निकाल लेंगे हम लोग, बाकी संख्या निकाल करके सिंपली इसमें हल कर डालेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखेंगे 28 नंबर। आरपीएफ एसआई क्वेश्चन है भाई ये। एक लड़के के पास कुल रुपए 60 हैं, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के शामिल हैं। इस संख्या का अनुपात दे रखा है ना। तो स्टार्ट कहाँ से किया देखो तो 1 रुपये, 1 रुपये का है, फिर 50 पैसे का है, ये रुपये का ध्यान रखना। अगला कितना से कहा गया तो 25 पैसे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। कितना देखो अनुपात हमारा है तो 5:6:8, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और फिर लोग क्या कह रहा है कि कुल रुपए कितना इसके पास देखो है तो 60 है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम मासा मान ले कितना हमारा है x है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी हमारी, संख्या हो जाएंगी हमारी 5x, 6x, 8x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और हमें कीमत कितनी देखो दी गई है 60, तो कीमत को क्या हमने बढ़ाया है मूल्य गुणे संख्या। अब 1 रुपये का मूल्य कितना हमारा देखो तो है 5, क्या हो जाएगा 5 गुणे 1। अगला कितना हमारा है 50% का रुपये होता है तो 1/2 गुणे 6x, और 25 कितना होता है 1/4 गुणे कितना कर देंगे 8x। ये हुआ मूल्य, ये हुआ संख्या, ये हुआ मूल्य, ये हुआ गुणे में संख्या। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो लगा डालो, कर जा रहा कुछ, 2 का नाम 2, 2 ताई 6, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, तो ये बचा 5, ये बचा 3, 5 3 8, 8 2 10x 60, 10 का नाम 10, 10 छक्का x कितना देखो हमारा आ गया है 6। पूछा किसका गया है 25 पैसे का, अब 25 रुपये कितना हमारा देखो है 8x, तो 8 छंग 48। भाई ये तो हो जाएगा हमारा 8 गुणे 6 अर्थात 48 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर सबका। देखो इतने सिंपल में सवाल लगता है, कुछ बड़ा भी नहीं, आराम से एकदम पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं। और भैया 25 पैसे कितना है 8x तो है संख्या, 25 पैसा आखिरी वाला है ना, तो आखिरी में कितना हमारा है 8 तो है, और कितना हमारा पाया है 6 आया है, तो 8 छंग 48। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये क्लियर हो गया है तो 29 देखो जरा, सेम सवाल है, इसको लगाओ, सेम टू सेम सवाल है पूरा। तुम चाहे पैसा में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है नहीं। बस इसमें क्या करना है, 100 से गुणा कर देना बस लास्ट वाले रुपए में, है ना, वही पैसा बन जाए। समझ में आया कि ना। थोड़ा सा लंबा हो जाता पैसे में कैलकुलेशन। रुपये में हल्का कैलकुलेशन छोटा होता है, पैसे में हल्का से बड़ा। पैसा में लगा दें इस बार, पैसा में लगाओ, पैसा में समझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 50 पैसे के 5, 25 पैसे के 4 और 10 पैसे के 3, है ना। पैसे में लगा दें क्या इस बार। देखो
अगर संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग है 5x 4x 3x है तो मूल कीमत क्या होती है? मूल गुणे संख्या 50 गुणे 5 250x और ये 25 गुणे 4 100x और ये 10 नहीं 30x। क्लियर है कि नहीं क्लियर? रुपए कितना दी गई देखो 100 रुपए में है और ये पैसे में। पैसा बना लो 100 से गुणा है ना, हल्का कितना रहेगा 250 350 380x। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे कितना हो जाएगा तो 171 के बाद 2 0 हल किया जाए, देखो 0 0 कैंसिल काट दिया जाए, 19 दूना 38 19 नब्बे 171 सही है ना। 2 का नाम 2 2 पतल साम 90 तो यक्स कितना हमारा आ गया है? यक्स हमारा आ गया है सॉरी 45 है ना, 45 दूना 90 ही लिख गया। कितना हो जाएगा हमारा 45। अब अगर यक्स 45 है तो ये कितना है 5 यक्स 45 पंचे 225। 225 कहाँ लिखा देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में, बस ये सही हो जाएगा। कहाँ भैया ये लिखा तो 5x कहाँ दिया गया है? अरे सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है, मासा मान लिया x है तो 5x हो जाएगा 4 हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसी सवाल को लगा रहे थे पूरा भाई। ये 50 गुणे 5x किए तो 250 इसमें भी तो किए। हाँ तो फिर क्या ये अच्छा ये संख्या ये तो है 5x 4x 3x तो 45 पंचे 225 और 45 चौके 200 180 सॉरी और 45 चाहे 135 वही तो लिखा है भाई। इसका मान निकालोगे ना 5x 4x और 3x का तो 45 गुणे 5 करोगे कितना होता है पंचे 225 और 45 चौके 180 और 45 से 135। ये जो सिक्कों की संख्या है 225 180 135 कहाँ लिखा है? एक ही ऑप्शन तो लिखा ऑप्शन नंबर बी में। हमने तो केवल एक ही निकाल के लगा देते हैं, बाकी तुमने कहा क्यों निकलवा दी। देखो क्लियर नहीं क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया है तो भैया ये 30 नंबर लगाओ। सेम सवाल है, चाहे पैसे में हल को चाहे रुपए में हल को तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। बस ध्यान रखना अगर रुपए में हल करना तो इसको 100 पैसा कर लेना भैया। अगर पैसे में क्या कर ले रुपए में 100 पैसा कर लेना, 5 रुपये में 5 पैसा कर लो। पैसे में कल हल करना है इसमें भी 100 से गुणा कर देना। फिर पैसे में कल हल करना है तो नहीं तो रुपए में हल का सबसे बढ़िया बात रुपए में हल कर डालो, जल्दी लग जाएगा। देख लो फिर से, अगर मासा माने कितना हो जाएगा तो ये 2x 3x 5x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो हमने कीमत बार क्या पढ़ाया है? मूल्य गुणे संख्या। एक ही सूत्र है हमारे पास, देखो पूरे में एक सूत्र लग रहा है, कीमत बराबर मूल्य गुणे संख्या। और कीमत कितनी देखो हमसे कहेंगे 116 रुपये है। अब यहाँ देखो 50 पैसे में अगर रुपये में 1 रुपये होता है तो 1/2 तो 1/2 संख्या कितनी इसकी है 2x। कीमत कितना देखो है 1 रुपये, संख्या कितनी इसकी है देखो तो 3। अगर देखे 5 रुपये में सही है ना, 5 रुपये संख्या कितनी देखो हमारी है तो 5x। हल का डाटा देखो कितना आता है तो 2 से 2 कैंसिल 5 50 25 25 3 28 28 1 29x 116 29 से करना 29 29 चौके 116 तो x कितना आ गया हमारा 4। पूछा किसका गया है 50 पैसे। पहले नंबर पर है 4 दूनी 8 सिंपल है भाई। 2 ही x तो है तो 2 गुणे 4 अर्थात 8। सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो एक लाइन सवाल लग रहा है, सवाल क्या लग रहा है? एक लाइन सवाल लग रहा है। बस इतना ध्यान रखना पूरे समय कि जो कीमत निकलेगी कुल कीमत वो क्या हो जाएगी, जितना मूल्य दिया रहे और जितनी उसकी संख्या इसका मल्टीप्लाई करते जाना। बस 29 कहाँ से आ गया भाई? तो ठीक कोई दिक्कत, इसको भी बनाओ ना पैसे में, फिर इसको भी बनाओ पैसे में। हाँ अगर पैसे में हल हो तभी सही तो है। 116 पैसे बनाओ कितना जाएगा 2 जीरो बढ़ा दो तुम्हारा 2900 सही तो है। क्या जाएगा 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल 1 से करना 29 29 चौको 116 104 आ गया। अगर पैसे में हल तब भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे में भी सही भाई 104 ही आएगा, ठीक है नहीं। अब पूछा कितना 50 से का है 2x 4 दूना 8, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रुपये में हल को चाहे पैसे में। अगला बढ़े नेक्स्ट
लगाओ भाई, लगाओ लगाओ। समझ में आया कुछ? देखो सवाल क्या कह रहा है, राजू के पास सिक्कों की संख्या के रूप में कितना हमारा है, 210 रुपये है, ठीक है नहीं? 210 रुपये उसके पास सिक्के मिलाकर कुल पैसा कितना रुपया उसके पास, 210 रुपये है। कह रहा सिक्कों का 20% 5 रुपये है, तो 5 रुपये कितना हमारा है, 20%, मतलब 1/20। अगर सिक्के कुल मान ले कितना हमारा है, सॉरी 1/20 नहीं, अगर कुल सिक्के कितने मान ले हमारे पास है, x है ना? भाई नहीं पता तो कुल x मान लेते हैं, तो x का कितना हमारे पास ये है, 20% है, तो क्या हो जाएगा 20/100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान से देखो आगे, अगला कितना देखो हमारा है 25%, कितना 10 रुपये, कर लो क्या हो जाएगा x गुणे 25/100। सही है कि नहीं सही है? आराम से लगवा रहा हूँ उनको मैं। अलग कितना कहा देखो, 2 रुपये कितने हमारे हैं, 15%, कर लो क्या जाएगा 15/100 गुणे x। अगला कितना को दिया गया है, शेष 1 रुपये का, है ना? देखो तो 20, 25, 45, 45, 15, 60 और 160 कितने बच गए हैं, 40। तो 1 रुपये कितने हो जाएंगे हमारे, 40% हो जाएगा, 40/100 गुणे में x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब संख्या निकाल लो। संख्या देखो तो 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, x/5, 25 का नाम 25, 25 को 100, संख्या x/4, 5 3 15, 5 दूनी 10, अर्थात 3x/20। संख्या निकाल ले, यहाँ देखो जाओ, यहाँ काटो जरा, 0 0 कैंसिल, 2 का नाम 2 पंचे 10, 2/5, सब संख्या आगे नहीं आ गई। देखो 5 रुपये की संख्या इतनी है, 10 रुपये की संख्या इतनी है, 2 रुपये की संख्या इतनी है, 1 रुपये की संख्या हमारी इतनी है। आराम से लगा रहा हूँ सवाल, कोई खींच नहीं रहा हूँ मैं। अब देखो ध्यान समझो आगे। अब अगर हम लोग को कीमत क्या पता है, संख्या गुणे मूल्य, तभी तो कीमत आती है। अब हम लोग हल करते जाए, है ना? संख्या गुणे मूल्य करते जाए ना, तभी तो कीमत आएगी। अब ध्यान से देखो जरा, कुल कीमत कितनी से लोग कही गई है, 210 रुपये है, तो 210 रुपये में सब है कि नहीं? देखो ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, सब रुपये में है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से देखा जाए, हल किया जाए, अगर लगाया जाए सवाल। देखो 5 रुपये संख्या कितनी हमारी, x/5, गुणा किया जाए 5 गुणे x/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर? प्लस 10 रुपये कितना, x/4, क्या जाएगा 10 गुणे x/4। क्लियर है नहीं क्लियर है? प्लस 2 रुपये कितना हमारा है, 3x/20 कर दो, 2 गुणे 3x/20, आगे प्लस 1 रुपये का भी दिया गया है ना। देखो 1 रुपये कितना कहा गया हमसे, 2/5, क्या करोगे 1 गुणे 2/5x। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल पूरा? तो डाउट तो नहीं सवाल में है, बताने से डाउट हो सवाल में, है ना? अब देखो आगे भैया, भैया आगे देखो बड़ा तेज से लासा ले लिया जाए, कितना जाएगा 210, लासा कितना जाएगा 20। सही है कि नहीं सही है? गुणा करो 5 चौके 20, यहाँ भी कितना जाएगा 5 चौके 20, अर्थात 20x, 4 पंचे 20, 10 पचे 50, और ये 20 का नाम 20 अर्थात 2 ताई 6x, प्लस ये 5 चौके 20 अर्थात 4 दूनी 8x। ये भैया जोड़ो उड़ा के कितना जाएगा, आराम से लगवा रहा देखो, 20 25 70 और ये 84 लिख दो, 84x बटे में 20 काट दिया जाए, बराबर में 210, इसका मल्टीप्लाई इससे भाग कितना जाएगा 210 गुणे 20, 210 लिखा है, बटे में 84 बराबर में x काट दिया जाए। देखो तो 21 का नाम 21, 21 चौके 84, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 5 धम्मा 50, एक्स स्क्वायर कितना मार देखो गया है 50। आराम से लगा रहा हूँ, 1 रुपये का पूछा गया है, 1 रुपये कितना देखो हमारा है, तो 2/5, 2/5 एक्स मान कितना आया है 50, 5 धम्मा 50, 10 दूना 20, 20 की संख्या है। देखो एकदम सिंपल से लगा दी। इसे तुमको सिंपल सिखा रहा था ना, कन्वर्जन सिखा रहा था कि इसको तुम लोग सीख लो। ये इतना बढ़ाएं, बाकी सब सेम सवाल किए है ना पूरा, ये जितना जो बढ़ाएं इसी को बना रहे थे ना परसेंटेज का, नहीं बनता कैसे भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुमको समझाने के लिए इतना बनाने के लिए कर रहा था, नेट पर जाता इसी लाइन से सवाल हल करके रख देता है लाइन में। समझ में आया ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन देखेंगे 32।
अब क्वेश्चन आ गया है आय और व्यय का, है ना। पढ़ो क्या कहता है, किरण की बचत और व्यय का अनुपात दिया गया है, कितना है 7:13। ए भैया यहाँ सवाल देखो, सब लोग समझो सवाल तभी आंसर आ पाएगा। किसका अनुपात दे रखा है देखो तो, व्यय और बचत का। व्यय दिया गया और क्या दिया गया है, बचत। कितना अनुपात दिया गया देखो किरण का, तो 7:13 है। क्लियर नहीं क्लियर। फिर क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय कितनी देखो है, तो 1,80,000। ये क्या उसकी है आय। आय कितनी देखो दिया गया, हमको दिया गया तो 1,80,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर। फिर देखो आगे क्या करा, ए भैया ध्यान समझते जाओ, कुछ आने वाला नहीं है, बातें कर लो फिर क्लास बंद कर दो, क्या होता है तो बतलाते रहो, फिर हम भी बातें कर ले, कुछ देर भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है, बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच कितना अनुपात है ना, विभाजित किया गया है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की उसकी बचत की जाती है, ठीक है नहीं। देखो सबसे बड़ी बात, आय होता क्या है, हमने आय बराबर क्या लिखा था, व्यय प्लस बचत। तो व्यय प्लस बचत कितना हो जाएगा, अगर मासा मान लेते हैं यक्स है, मासा क्या बोलते हैं हम लोग, यक्स क्या जाएगा 13×7 20 यक्स। तो 20 यक्स कितना हो जाएगा हमारा 1,80,000 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। 0 0 1 0 कैंसिल, 2 1 2 2 9 18, इस कितना मकवा जाएगा हमारा 9,000 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब पूछा क्या, बचत को म्यूचुअल फंड एवं इक्विटी के रूप में कितना बांटा गया देखो तो 4x 3x। कितना हमारा देखो है, ये 4 है कि नहीं है। अगर देखे x कितना हमारा आया है 9, तो 9 चौको 36,000 आंसर हो जाएगा हमारा, बस खत्म। तो फिर इक्विटी के बचत का बताना है ना, म्यूचुअल फंड के रूप में। पहले तो म्यूचुअल फंड है, 3 से गुणा करेंगे तो इक्विटी आ जाएगा ना, जो पूछा जाएगा वो बताओगे ना। सवाल इसमें म्यूचुअल फंड का पूछा गया, क्या जाएगा 9 चौके 36,000 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा। सिंपल लगवाता हूँ, हाँ देखो दोनों की कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना है 5:7। आय का अनुपात दे रखा है। अगर मासा मान ले कितना समय है यक्स, तो आय कितनी हो जाएंगी दोनों की, हो जाएगी 5x और 7x। क्लियर है क्लियर। सवाल समझो तो ये सवाल समझो, फिर देखो आगे। फिर कह रहा उनकी बचत का अनुपात, ये उनकी बचत का अनुपात है। अगर यहाँ मासा मान ले कितना हमारा है y, तो बचत कितनी हो जाएगी हमारी 2y और 3y, सॉरी y कितना जाएगा हमारा 2y और 3y, सिंपली समझो, है ना। फिर क्या कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं, दोनों को खर्च दिया गया अर्थात व्यय, तो व्यय बराबर होता क्या है आय माइनस बचत। अगर हम आय से बचत घटा दें, आय कितनी देखो इसकी है 5, बचत कितनी है 2। अगर हम लोग 5x से 2y घटा दें तो खर्च आ जाएगा पहले का, है ना। कितना खर्च करता है 35,400, 35,400 हो जाएगा बराबर। फिर वो क्या करा अगला नेक्स्ट, फीस में भी कर देंगे, है ना। आय से बचत को माइनस कितना जाएगा, तो 7x माइनस का 3y कितना मिल जाएगा, तो ये 8,600 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर। बताना है दोनों की आय का अंतर, आय मतलब x का, ये 7x माइनस 5 बताना है, अंतरित होगा। हम मतलब x की वैल्यू चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर x की वैल्यू को चाहिए, ध्यान समझो, देखो अगर हमें x निकालना है तो यहाँ पे y को काटना पड़ेगा। कैसे कट जाएगा, ये 2y लिखा है, 3y लिखा है, इसलिए बराबर तो करें। मतलब 3y है, मतलब यहाँ पर ऐसे कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तभी 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा आपस में बराबर। कर दो देखो तो पानते ही सिंपली लगवा रहा एकदम आसान मेथड से। और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6y, यहाँ जुड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो 0 के 0 0, 3 चौक 12, 3 5 15, है ना, 3 3 9 1 10। यहाँ भी उड़ा करो कितना जाएगा, तो 7 दूनी 14x माइनस क्या जाएगा 2 ताई 6y। यहाँ भी उड़ा करो तो 0 के 0 0 के 0, 2 6 12, 2 8 16 1 17, 2 चौको 8 1 9। घटा दो, घटाने मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो तो ये तो हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, 15 16 कितना हो जाएगा हमारा x, एक समान चाहिए था हमें। घटाओ 0 से 0, 0 से 0, 2 से 2 कितना होता है 107, 106 माइनस 97 अर्थात 3 उधर 6 इधर 9, कितना हो जाएगा हमारा 9,000 आ जाएगा, है ना। अब पूछा क्या, देखो आंसर नहीं भैया भी आया है। आंसर देखो क्या है, कह रहा है आय का अंतर, आय का आय कितनी देखो है 5x और 7x, है ना। दो लोग अंतर कितना हो जाएगा हमारा 5 से 7 गए तो 2x, क्या करो 2 गुणे 9,000, 9 दूनी 18,000, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। सवाल को सिंपली हल कर लेना है बस केवल।
सबके समझ में आ गया ना गया है? अगर सबके समझ में सवाल आ गया है तो ये करो। सर जी हम्म। 2 मिनट कहूँगा पीछे बोलिए। लो भैया यहाँ पे 2x लिखा उसके बाद बराबर के तो 9000 हाँ सही तो है। नहीं तो ये जो 2x आया कहाँ से? नहीं ये हाँ, नहीं हाँ। यहाँ पर क्यों लिखा था चला कि इसको देखा जाएगा तो गुणा करने के बाद भाग किया जाएगा ना। कहा 2x जो लिखे हैं तो बराबर में है 2। अरे मोर की x की वैल्यू यहाँ रखे हैं तो गुणा करेंगे पूरा तो 2x जो हमारा वही अंतर है, यही हमारा अंतर कितना जाएगा हमारा तो ये 18000। अब यहाँ x की वैल्यू फिर 9000 लिखी तो पहले से है। देख हमारा क्या है पूरा अंतर का मान है क्या जाएगा वो 18000। समझ में आया कि नहीं? अब अगला सवाल देखो नेक्स्ट, इसको लगाओ इसी तरह सेम टू सेम सवाल है। इसको बना लो, घर से करके लाना है इस बार। ये वाला हाँ बनवाए हम दे रहे हैं, घर से करके खोलो। देखो क्या दे रखा है, सीमा और दर्शन, मतलब एक लड़की का नाम सीमा है और एक हमारे क्या है दर्शन है। कह रहा इनकी आय का अनुपात, ये आय का अनुपात है, क्या करवा रहा है आय। अगर हम मान ले मासा कितना मार देखो यहाँ पर है x, तो आय कितनी हो जाएगी 7x 5x, तो ये हो जाएगी हमारी आय 7x का 5x। फिर कह रहा हुए क्रमशः 12000 और 9000 की बचत करते हैं, बचत दिया गया है, इधर क्या दिया गया है बचत। फिर क्या कह रहा है यदि उनके व्ययों का अनुपात, व्यय का अनुपात दिया गया है। अगर यहाँ मासा मान ले कितना हमारा है y है, तो y कितना हो जाएगा हमारा 17y और 12y, तो ये हो गया हमारा व्यय। और हमने क्या बढ़ाया था बचत बराबर आय माइनस व्यय, तो आय कितनी है देखो तो 7x है ना, और व्यय कितना देखो इसका है 17y, तो आय माइनस व्यय और बचत कितनी देखो इसकी है 12000 के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसी प्रकार इसका देखो तो आय कितनी है 5x और व्यय कितना है 12y और बचत कितनी इसकी देखो तो 9000 के बराबर। अब इसको आप लोग घर से सॉल्व कर लेना, ठीक है नहीं? क्लियर नहीं क्लियर है? दोनों का व्यय याद करना, अर्थात तुमको 17y और 12y का मान निकालना है, ठीक है नहीं? 17y का मतलब 17 से कटना, अच्छा योग निकालना है क्या दोनों का, दोनों क्या निकालना है योग। 17 12 कितना होता है 29, और देखो 29 से कौन कट जा रहा है। अगर सिंपली देखें तो 17 12 29, और 29 में 93 नहीं आता है, 29 में 81 नहीं आता, 29 में क्या आता है 87, बस ये सही हो जाएगा 87 4, ठीक है नहीं? तुम लोग आराम से एक एक मान निकाल के हल करना, मैं तो इसे डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है नहीं? क्लियर नहीं क्लियर है भाई? दोनों का जो योग पूछा गया है कुल व्यय है ना, कुल व्यय में कितना जाएगा 17 12 29, और जो 29 से कट जाएगा वही आंसर जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? अब अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट। इसमें x y दोनों निकालना है। हाँ हाँ देखो यहाँ भी सवाल वही कह रहा है, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात, दो व्यक्तियों को उनके व्यय का अनुपात, और क्या पूछा गया है बचत दिया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। ध्यान समझो, फिर से सवाल समझा दे रहे हैं, आंसर तुम करा देंगे। देखो आंसर तो हमारे इसी दिमाग में रहता है, अब बच्चे बार बार हमसे पूछते सर आपसे लगाते कैसे हैं, अरे तो वो मेथड मैं क्या करूँ उसमें, है ना? अब देखो सवाल देखो, तरीका देखो, आय दिया गया है, पूछा क्या क्या देखो तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। संगत आय, आय का अनुपात कितना दे रखा है 7:5, मतलब जो 7 से कट जाए और 5 से, पहला 7 से दूसरा 5 से, क्या 7 से 50 कटेगा नहीं, 45 नहीं, 55 नहीं, 35 वाला कट जाएगा, बस ये आंसर। ये तो बहुत शार्ट की मेथड है ना? ये तो बहुत शार्ट है ना? जब नहीं लगेगी ट्रिक ना, जब 2 3 कटेंगे तो भैया पूरा हल करके मान निकालना। हम क्या मान लेंगे फिर, आय का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, मासा मान लो x, क्या हो जाएगा 7x और 5x, और y का अनुपात क्या मान ले मासा y है, क्या हो जाएगा 9y और 7y। ध्यान से देखो है ना? अब बचत दिया गया है, क्या दिया गया हमें बचत, तो क्या होता है बराबर आय माइनस y, तो आय है 7x और y कितना हमारा है 9y, अब बचत कितना को दिया गया इसका तो 1700। अगला कितना हो जाएगा फिर हमारा इसी प्रकार 5x माइनस 7y, कितना तक दिया गया है 1100। और जब मैच कर जाएगा तो ऐसे निकालेंगे x और y के मान, ठीक है ना? और फिर यहाँ रख के हल करेंगे। समझ में आया कि नहीं? वह तो अगर ऐसे सिंपल से मैं बना दे रहा हूँ बन जा रहा तो इसे हल कर देंगे, तो फिर ऐसे हल करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबके बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़ेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 36, सबसे इजी सवाल यही है, आय और व्यय में सबसे इजी सवाल यही है। और कल की क्लास मिस मत कर जाना, साझेदारी समझ में नहीं आएगी, ठीक है नहीं? साझेदारी कल 2 क्लास में ख़त्म करेंगे, दोनों मैथन क्लास चलाएंगे बड़ी क्लास में 1.5 2 घंटे, है ना? और उसमें सारे क्वेश्चन लगवा भी जाएंगे, सब समझा भी देंगे।
और कल की क्लास जो मिस करेगा तो परसों उसको वैसे भी कुछ नहीं आना है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कल ही सब मैथड सब तरीके बता देंगे, परसों सवाल लगवाएंगे। आया आंसर? देखो सवाल क्या कर रहा है, दो दोस्तों के उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला। कितने बोनस मिला? 2000 रुपये का। ठीक है नहीं? कह रहा उनके बैंक खातों में पहले ही कितना था? 47,000 और 54,000। ठीक है नहीं? तो वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशि का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान बताना है। देखो 47 पहले था, 2 बोनस आ जा, 47 2 49,000। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 54 पहले था, 2 फिर आया, 54 2 56,000। इसी क्या पूछा गया है? अनुपात बटे कर देंगे। किए हो? हल किया हो क्या? 3 जगह कैंसिल, 7 57 4 7 8 56 कितना आ गया? 7 अनुपात। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े फिर हम लोग, है ना? 56 था, सही है। नेक्स्ट सवाल लगाओ जरा। तो क्या कर रहा है? एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया गया है। मतलब आय है और क्या हमारे पास है? व्यय। इसका अनुपात दिया गया, कितना दिया गया है? 9:5। क्या यदि उस व्यक्ति की आय कितने हजार रुपए है? 27,000 है। तो उस व्यक्ति की बचत राशि बताओ, है ना? बचत कितना हो जाएगा? 9 से 5 गए तो 4। बचत कितना हो जाएगा? हमारा जाएगा 4x। तो x कैसे निकालोगे? बताने बताए थे, क्या बताए थे कि जो दिया गया उसी से भाग करो। 9 त्रिक 27 और क्या हो जाएगा? 3000 गुणे में 4 और 4 थे 12। कितना हो जाएगा हमारा? 12,000। बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई देखो इसी का अनुपात तो क्या 27,000 भैया, यही तो आय दिया गया है। तो यक्स के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो दिया गया अगर उसी का अनुपात दिया गया है तो अनुपात वाले उसको भाग करके यक्स निकाल आता है। अब तुम तो क्लास अटेंड नहीं की थी, बेसिक क्लास, तो घूम रहे थे, तो कहाँ समझ में आएगा कैसे होता है कि नहीं? पिछली क्लास में भी नहीं आए तो पूरे 2.5 घंटे क्लास तब भी तुम नहीं अटेंड कर पाए हो, कहाँ से आ जाएगा बताओ? हाँ देखो तो 9 से 5 गए तो 4x आए कि नहीं है? और आय माने से भाई बचत तो होता है। और आय कितना देखो दिया गया है? 27,000। और आय है कितनी हमारा? 9। तो 9 त्रिक 27। x कितना हो जाएगा हमारा? 3,000। 3,000 4 कितना हो जाएगा हमारा? 12,000। जो आया उसको पूरा क्लियर समझ में आता है कहाँ से क्या किया गया। ठीक है नहीं? आप देखो सवाल नंबर 38। x का मान निकालो भैया। बढ़िया सवाल दिया गया। इन्हीं सवालों को 2-3 बार फिर घर पे 1-2 बार जाकर देखना, लगाना वीडियो पे यूज कर करके। ठीक है ना? आराम से पढ़ना। नहीं पढ़ोगे तो बाद में हमारी जिम्मेदारी ना रहे कि मैं पूरा सिलेबस टाइम से पहले ख़त्म कर दूंगा। अनुसार भी खूब लगवा देंगे ढेर सारे, ऐसी बात नहीं। ठीक है नहीं? बस आप भी मेहनत करते रहिए साथ मेरे। 3/25। एक लोग का आंसर 3/25 आया। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? वही तो रूल है। करो 5/9 गुणे कितना हो जाएगा हमारा? यक्स क्या हो जाएगा? 1/18 गुणे 3/5 लगा दिया जाए सवाल में। काट दो। देखो तो 9 का नाम 9 9 दूनी 18। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है क्लियर है? अब यक्स निकालना तो 5 से क्या कर देंगे? भाग। कितना हो जाएगा? 3 5 50 25 25 दूना 50 3/, बस खत्म। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई ये तो करेंगे। 9 का नाम 9 दूना 18 2 पंचे 10 10 पचे 50 3/50। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सूरज समझ में आया कि नहीं? यही सवाल कई सवाल बार बार में आता है, हर इस साल भी आएगा। तीन पद दिए गए हैं, चौथा निकालना है। मतलब 3 5 21 यक्स नहीं पता है, निकालो। कहने मतलब ये है 35। सही तो है 35। 3 का नम 3 3 7 21 7 5 एक्स कितना मारा जाएगा? 35। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसको लगाओ। कह रहा प्रत्येक में क्या जोड़ दे कि ये समानुपाती बन जाए?
अगर हम मान लें प्रत्येक में x जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे ये समानुपाती। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस x अनुपाते क्या हो जाएगा 8 प्लस x समानुपाते क्या हो जाएगा 12 प्लस x अनुपाते क्या हो जाएगा 22 प्लस x। ये तो कह रहा सवाल क्या कर रहा है, प्रत्येक में क्या जोड़ दे क्या बन जाइए समानुपाती। लो हमने एक जोड़ समानुपाती बना दिया है। समानुपाती का नियम क्या कहता है, याद है कि नहीं याद कि अंतिम 2 का मल्टीप्लाई बीच के 2 मल्टीप्लाई के बराबर। हल करो 12 अट्ठे 96 और ये 8x और ये 12 12 8 20x और x गुणे x स्क्वायर। ये तो इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। इसका मल्टीप्लाई को देखो तो 22 चौके 88 और ये 22 और ये 4 22 4 26x हाँ ना, और x गुणे x प्लस में x स्क्वायर। अब क्लियर है नहीं क्लियर, कोई बताना डाउट हो तो। अगर इतना समझ में आ गया देखो तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट। इसको इधर भेज दो, इसको उधर क्या जाएगा 26 से 20 गए तो 6x और 96 88 गए कितना जाएगा, घटाओ जरा देखो तो 88 गए तो घटाओ चाहे कितना आता देखे। हाँ 8 आएगा, एकदम सही आंसर है 8। x निकालना है कितना जाएगा 8/6 काटो कितना जाएगा तो 2 चौके 8 2 ताई 6 4/3। ये आंसर कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर। सवाल यही तो कहा है, कुछ अलग से कहा था। सवाल क्या कर रहा था, प्रत्येक पद में कितना जोड़ दे, है ना। हमने जोड़ा और क्या आपसे बनाया है समानुपाती। क्लियर होगा नहीं क्लियर का कह रहा है समानुपाती हो जाए, समानुपाती बना दिए जोड़ करके, समानुपाती ग्रुप लगा दिए, x का मान सिंपल निकाल लिए। क्लियर नहीं क्लियर है। आप सवाल देखेंगे सवाल नंबर 41। क्रमिक अनुपात का नियम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, क्या बताए थे 25 35 क्या जाएगा 35 p। अब p का मतलब लोग निकाल लोगे थोड़ा कर दो 35 गुणे 35 बटे में 25। इतनी बढ़िया क्लास बच्चे मिस कर देते हैं। ये दोबारा रिपीट थोड़ा, दोबारा आपको यूट्यूब में मिलेगा सब पढ़ाने को। 60 आया है, कैसे गुणा किए हो 25p 35 गुणे 35 5 5 25 5 7 35 5 5 25 5 7 35 7 7 49 p कितना हमारा हो जाएगा तो p बराबर 49। सिंपल सवाल था। नेक्स्ट चौथा अनुपातिक पर बताइए, चौथा नहीं पता है सीख लो। 100% क्वेश्चन है इसमें का आएगा पेपर में। अब हमें क्या तौड़ी हम लगा थोड़ा कर सकते हैं। 3:4 समानुपाते 9 चौथा नहीं पता है x 12 सही है। 3 का नाम 3 3 3 का 9 4 3 12 x बराबर 12 सबका सही है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको सब लोग लगा ही लोगे, तो वो सिंपल सवाल है। इसमें 15 9 का नाम 9 9 3 27 और 5 3 सब बात तुम लोग सीख तो गए नहीं हम कम से कम। क्लियर है ना क्लियर। देखो सेकंड टर्म सवाल लग रहा है। नेक्स्ट सवाल देखो अगला, तीस सबका 30 सही शाबाश। 3 का नाम 3 3 6 18 6 5 30 p बराबर 30 सबका सही है कि नहीं सही है, किसी डाउट तो नहीं है ना। नेक्स्ट चौथा नहीं पता है। सबका सही है ना, मतलब 2:4 समानुपाते 8 चौथे में, या 2 का नाम 2 2 चौके 8 4 चौके 16 तो x बराबर जब का आंसर आए कि ना। अगर सबका कन्फर्म है तो ये लगाओ, ये सवाल है, वो सब तो मजाक थे। आकाश भाई सवाल ये लगाओ, ये सवाल है नंबर।
समानुपात का ये सवाल है, बाकी तो सब मजाक थे, है ना, बीच बीच में। ये भैया कुछ लिखा नहीं थे कि क्वेश्चन मार्क है, फर्जी लिख गया, ठीक है ना। सबको नियम याद है कि नहीं याद है? नियम पे लगाते रहो, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, 26/21, 14/13, 24/9 गुणे में के, इतना ही तो करना है, डर कर रहे हो, लगाओ देखो तो। 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, 7 त्रिक 21, 7 दूनी, सही है कि नहीं सही है। अब 2 दूनी 4, 4 छंग 24, और काट दे, 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, 3 का नाम 2, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 से भाग करो, कोई बचा तो नहीं है। इक्वल कितना आ जाएगा, 1/2, गुणे में भाग में जाएगा ना, क्या तरह हमारा जाएगा 1/2, 1/2 ही तो आएगा, बस। क्लियर है नहीं क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो अगला, निश्चित अनुपात मतलब होता है क्रमागत अनुपात, अर्थात वित्ता अनुपात। मतलब कह रहा है कि जो 2.6 बटे कितना हमारा है 1.3 है, ये 1.3/x के बराबर है। लगा लोग, ये तो हमारा हुआ निश्चित अनुपात भाई। इसका अनुपात जो होगा इसके साथ उसका इसके साथ होना चाहिए, तभी निश्चित अनुपात कहलाता है हमारा। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, गुणा कर दो क्या मिल जाएगा 2x बराबर 1.3, x को कितना जाएगा 1.3 बटे में 2, 2 से भाग करो कितना मिल जाएगा हमारा, तो 0.6 नहीं, एक और जीरो जाएगा 0.065। कहाँ लिखा है, अच्छा एक पहले जाएगा क्या, 2 छंग 12, हाँ सही था, 1 जीरो काट दो, है ना, बी नहीं गुड़िया डी, अब सही है, हाँ डी सही है, 2 छंग 12 कट तो गया पढ़ने के बाद, है ना, क्या जाएगा 065, सही तो है, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा, 51 सबका सही है ना। मतलब क्या दिया गया है 9:17 समानुपाती 27 दिया गया है, और यक्स निकालना है, तो 9 का नाम 9, 9 3 27, 17 हैं 51, सबका आंसर है कि नहीं है। अगर सबका है तो इसको लगाओ जरा, हर सवाल है, इससे कोई सवाल छोड़वे नहीं किया, सब उठाना है मैंने पूरे पूरे। कोई सवाल नहीं किया है, सारे सवाल A to Z, ये नहीं कि इजी कठिन छोड़ दें, कोई भी छूटा नहीं है। देखो A + B दिया गया है, B + C दिया गया, C + A दिया गया है, और A + B + C दिया गया है। C का मान कितना होगा, अगर मासा मान ले कितना हमारा है x है, कितना हो जाएगा ये 6x, 7x, 8x। क्लियर नहीं क्लियर है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान सुनते हैं हम लोग, हमें मिल जाएगा A + B बराबर 6x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और हमें क्या मिल जाएगा B + C बराबर में 7x, और हमें क्या मिल जाएगा C + A बराबर में 8x। सबके बाद क्लियर, इसको समझा रहे हैं, समझा लो आराम से, ठीक है ना। क्या आंसर है, भाग 8 आंसर, अभी देख लेते हैं, अभी लगा तो घर से याद करते रहता नहीं। सबको जोड़ो कितना जाएगा, तो A 2A, B 2B, मतलब A + B + C 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है। 7 6 13, 13 8 21, तो A + B + C कितना मिल जाएगा हमें, A + B + C हमारा हो जाएगा, देखा जाए तो ये 21 x बटे में 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान से समझे यहाँ पर, तो A + B + C का मान दे रखा है 14, रख दो 14 कितना मिल जाएगा 21 x बटे में 2, 2 से गुणा 21 से भाग कितना मिल जाएगा, तो हमारा जो x हो जाएगा देखा जाए तो 28 बटे में 21। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझो ये तो दिया गया है, तो x हमें मिल गया है, कितना मिल गया हमें 28 बटे 21, और निकालना किसका मान है, C का मान निकालना है। अगर हम देखें तो यहाँ हमें A + B + C दिया गया है, दिया कि नहीं दिया गया है। अगर हम यहाँ पर A + B + वाला मान रख दें, कितना हमारा है 6x है कि नहीं, तो कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ये 6x + C बराबर में कितना हमारा दिया गया, तो 21 बटे में 2x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसको इधर भेज दो, कितना मिल जाएगा हमें 21 बटे 2x, गुणा कर दो 2 छंग माइनस के 12x बटे में 2, मासा ले लिया, ठीक पूरे का लाफा लेके बराबर कर दिया है। अब देखो हल करो कितना हो जाएगा, तो 21 से 12 गए तो
9x बटे में 2। अब 9x x का मान दिया आया है 28 बटे 21, यहाँ ला कर रख दो तो क्या जाएगा 9 बटे 2 गुणे में 28 बटे में 21। सबको बाहर आता है कि नहीं आता है? 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 से कितना जाएगा हमारा 6 के बराबर। किसका 18 था भाई? कितना आ रहा है हमारा 6 के बराबर। a प्लस बी प्लस सी बी प्लस a प्लस बी सी निकाले तो पहले हम लोग निकाले x का मान यहाँ से निकला है ना, और फिर a प्लस बी प्लस का मान दे रखा तो उसको रख के क्या निकाले c का मान का है ना सवाल में ना, तो c का मान निकाल लें। कितना जाएगा हमारा 6 -12 अरे भैया इसको उधर भेजो -6 जाएगा ना जाएगा। लासा लेकर क्या जाएगा 6 दूनी 12, तो वही तो लिखा गया है लासा लेकर। बट्टे में 2 कहाँ से आया पूछे नहीं हमसे? बट्टे में 2 कहाँ से तो पूछवे नहीं कि लासा लिए थे ना, बताया तो लासा लेके बराबर 12 से बटे 2 कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको हल कर लिए सिंपली। इतना आ गया x का मान रख के, कितना आ गया हमारा 6। क्लियर है ना? क्लियर है। डिफिकल्ट सवाल में सवाल था ये, आसानी से को हम समझा दे एकदम से। अब सवाल देखो नेक्स्ट भैया 50 नंबर सवाल आज का। इसको तो कल भी लगवाए थे, हाँ ना गुड़िया? इस वक्त सवाल कल भी था। आंसर सही लिखा सर। एक आधा मिस्टेक हो जाता है बाई चांस से, मानते हैं टाइपिंग में, ठीक है ना, इतना भी नहीं हो जाता है। हम मानते हैं कभी बार हम थक जाते हैं तो आधा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में मुझसे। देखो बी अंश में है, बी हर यहाँ अंश में यहाँ हर में है कैंसिल, सी हर में यहाँ अंश में कैंसिल। क्या मिल गया हमें? a अनुपात डी, सबका गुणा किया हमने 2/3 गुणे 2/3 गुणे कितना दिया गया 3/4। लगाओ सवाल देखो तो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पर क्या बच गया केवल 1 बटे में 3, 1/3 बस खत्म। सबका मल्टीप्लाई कर दो। देखो आकर सबका गुणा क्या जाएगा a/b गुणे b/c गुणे c/d हुआ है, तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या बच गया a/d तो बचा है 2/3 गुणे 2/3 गुणे 3/4, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 से क्या हो गया 1/3। सब क्लियर है कि नहीं? क्लियर। डाउट तो नहीं सवाल नंबर 50। अगर 50 हो गया तो क्या मान लगाओ? इस बार सब सिंपल दे दिया है। सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4/9 डी सबका आ गया है, ठीक है ना। जिसका नहीं देख ले वोट पे एक बार फिर से। x बटे वाई दिया गया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने आ रहे हैं। वाई जेड हो जाएगा और क्या जाएगा हमारा जेड डब्लू, यहाँ पे कितना जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 7/9। सब क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब यहाँ देखिए तुम्हारा क्या हुआ, y से y कैंसिल, z से क्या मिल गया हमें x बटे w, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 क्या मिल गया 4/9। सबका सही है ना? गुड शाबाश। अगला सवाल 52। हाँ भाई यही आंसर है। कैसा आंसर है? देखो तुमको एक रूल लिखवाए थे, याद है कि नहीं याद? हम बताए थे कि अगर a/d दिया गया और क्या दिया गया है b/c दिया गया था। अगर हमने कहा था अगर ये k बराबर है तो क्या बताए थे, दोनों का योग a प्लस b और d प्लस c भी क्या हो जाएगा हमारा k बराबर। बताए क्या बताए थे? उसी प्रकार देखो यहाँ पर आधा सवाल देखो भैया, यहाँ ध्यान से देखो क्या दिया गया है a/b और वो क्या दिया गया है c/d बराबर में, है ना। और वो क्या दिया गया है e/f बराबर क्या देखो दिया गया है e/g/h। कितने के दिया गया है 1/3 दिया गया ना, देखो दिया गया। अब देखो जो हल किया गया, देखो यहाँ पे देखो जरा हल करने वाले में, यहाँ PA है यहाँ PB है, मतलब P से यहाँ गुणा किया है और यहाँ किया गया। और फिर वो क्या यहाँ पर है QC है, यहाँ पर QD है, मतलब Q से यहाँ मल्टीप्लाई, Q से यहाँ मल्टीप्लाई, RE है और RF है, मतलब R से यहाँ मल्टीप्लाई और R से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ SG है यहाँ SS है, मतलब यहाँ भी S से मल्टीप्लाई और यहाँ पर। आप सबको जोड़ेंगे तो क्या बना रहेगा, वही तो रहेगा, वही तो रूल बना हमारा। हमने एक बताया था अगर आप PB और CQ प्लस क्या करोगे ER प्लस GS भी कर देते हो और हर को भी जोड़ डालो
पी बी प्लस डी क्यू, इसको लिखवाए भी थे हम कॉपी में, प्लस एफ आर प्लस एच एस, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी तो 1/3 के बराबर रहेगा। कन्फर्म है कि नहीं, सब कन्फर्म है। तो आंसर क्या होगा हमारा 1/3। सबका ये तो सब रूल पता ही है ना हम लोगों को, सवाल पता था, आसान से पेपर में आएगा, तो बाकी बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे देख करके केवल, और तुमको तुरंत लगा डालोगे। कन्फर्म है सवाल है कि नहीं कन्फर्म? अगर ये कन्फर्म है तो ये देखो, जो भी है भाई बोलता लिखा 200 के 3/5 के मतलब गुणा 3/5 और 300 कितना कहा गया है, के मतलब गुणा 1/2। क्या निकालना है, अंतर, अंतर कर दो, काटो, 5 का नाम 5, 5 चौके 20, 40 का 120 डिफरेंट, 2 का नाम 2, 2 150 हम 300, 150 का नाम 150, कितना अंतर है 30 का है, 150 बड़ा घटाते हैं छोटा को, क्लियर नहीं क्लियर है। अब सबका अगर आ गया तो इसको लगा दिखा जरा, सिंपल सवाल, अरे अंतर निकालना है। इसमें कहा गया है अगर a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 है तो आप लोग a प्लस b प्लस c/c का मान बताओ। हाँ 10 देख लो भैया, मैंने बताया। अब देखो जो दिया गया होता है वही इसका मान हो जाएगा, बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या हो जाएगा, a बराबर 2 b बराबर 3 c/5, तो 2 3 5 और 5 5 10 और c का मान 5, 5 दूनी 10, 2 आंसर आ रहा था। बताओ। हाँ तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5, तो 2 3 5 5 5 10, c का निकालना है। सी कहा भैया बटे में, ए नहीं कहा था, 2 से भाग करो, 5 दूनी 10, सी वाला मान रखेंगे ना। और पूरा बेसिक एक दिन बेसिक सॉल्व अलग बताया कैसे लगाते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो डाल लो ऐसे, देखो ऐसे ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी बराबर सी अनुपाते डी, तब भी सही है, ये सबसे बेटर रहेगा। ये क्या रहेगा सबसे बेटर? देखो अगर वितथ समानुपात में है तो सबसे बड़ा क्या रहेगा, a/b बराबर b/c बराबर c/d, सबसे परफेक्ट, ठीक है नहीं। अगर देखो अगर इसके बराबर हम लोग के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, के मान लिए, तो हमारा ध्यान से देखो, तो हमें a क्या मिल जाएगा, a हमारा हो जाएगा b के बराबर, ध्यान से तो जाओ, और b हमारा क्या हो जाएगा c के बराबर, और c हमारा क्या हो जाएगा d के बराबर। देखो ना, क्लियर है नहीं क्लियर? आराम समझा रहे एकदम बेसिक मेथड से। देखो अगर हम यहाँ से b निकालें तो c किसके बराबर है, d के बराबर है, c का मान क्या हो जाएगा हमारा d के गुणे के स्क्वायर, b किसके बराबर हो जाएगा हमारा d के स्क्वायर के बराबर। अगर हम लोग यहाँ से a निकालते हैं, ध्यान रखो, तो b किसके बराबर है, d के स्क्वायर बराबर, तो a क्या हो जाएगा हमारा k गुणे के स्क्वायर गुणे के अर्थात के क्यूब के बराबर, है ना। तो के क्यूब कितना मिल जाएगा हमें, a/d के बराबर। ये तो हमारा के क्यूब का मान आ गया है, ठीक है ना। अब जो हमारे मान नहीं थे a b c के मान थे, सब यही लाकर रख देंगे, क्लियर नहीं क्लियर है, अलग के पदों में, तब हल करें। देखो यम a क्यूब लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा हमारा, यम a क्यूब लिखा है, यम a का मान कितना देखो हमारा है, तो d के क्यूब लिखा है, रख दो, क्यूब का क्यूब करना है ना, अर्थात d तो क्यूब हो जाएगा, और k का कितना हो जाएगा, k का क्यूब अर्थात मल्टीप्लाई k गुणे के अर्थात k, सही है कि नहीं सही है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, ए भैया नेक्स्ट देखो nb क्यूब दिया है, nb क्यूब, n तो लिखा ही रहेगा, b का क्यूब करो, b कितना हमारा देखो है d के स्क्वायर, मतलब d का तो क्यूब हो जाएगा, और b का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे नेक्स्ट भैया देखते सवाल देखो जाओ, अगला हमारा है माइनस में, माइनस लिख दो, ध्यान समझते जाओ। RC क्यूब लिखा है, तो R तो लिखा रहेगा, और C का क्या कर दोगे तुम क्यूब, तुम्हें क्या मिल जाएगा D के क्यूब, ये तो मिल जाएगा D के क्यूब और K क्यूब। बटे में देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, बटे में क्या लिखा है MB क्यूब, B का क्यूब, तो यम तो लिखा रहेगा, और B हो कितना में दिया गया है
डी के क्यूब तो ये क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6, तो हमें क्या मिल जाएगा डी क्यूब और के की पावर 6। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट प्लस लिया है ना, प्लस एन दिया गया है, सी का दिया गया है क्यूब, सी का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, तो डी के क्यूब लिख दो, डी क्यूब के क्यूब, फिर भैया माइनस में ना क्या दिया देखो आर डी क्यूब, तो डी क्यूब तो दिया ही है ना, तो डी क्यूब सिंपली लिख दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो तो ये पूरा लिख गया है, कहाँ कैंसिल हो रहा भाई, अभी तो कैंसिल हुआ ही नहीं किया है ना। अब देखा जाए, देखो समझो भैया, पूरे में के है कि नहीं है, नीचे में नहीं था तो ऊपर से के क्यूब कॉमन कर ले, 3 3 है ना। अगर देखो ध्यान से देखो, अगर के क्यूब कॉमन कर लिए और डी क्यूब भी कॉमन कर लेते हैं, है ना, क्या कॉमन कर लेते हैं, अगर क्यूब तो डी क्यूब था और डी क्यूब है ना, केवल के क्यूब कॉमन कर लो। ए भैया देखो ध्यान से देखो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, यहाँ तो कितना मिल जाएगा एम डी क्यूब क्या हो जाएगा 3 जाएगा, तो के की पावर 6, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा एन डी क्यूब कितना हो जाएगा के की पावर 3। ए भैया यहाँ सवाल देखते रहो, माइनस क्या हो जाएगा हमारा आर डे क्यूब कितना हो जाएगा के खत्म, बटे में देखो ध्यान से देखो फिर से, ये तो लिखा बटे में एम डी के क्यूब प्लस 6 एन डी क्यूब के पावर 3 माइनस क्या दिया देखो तो आर डी क्यूब। एक चीज़ देखा तुम्हें क्या मिल गया, ये पूरा अब सेम हो गया है। ध्यान देखो क्या मिल जाएगा हमारा, कैंसिल में क्या मिल जाएगा यहाँ पर के क्यूब, और के क्यूब के बराबर देखो हमारा है तो ए अपान डी के बराबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा ए अपान डी हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म। देखो एकदम तुमको आराम से लगा के समझाए हैं, कोई सवाल खींचे नहीं है ना, एक स्टेप लगाया नहीं, चाहे खींच सकते थे। आप सवाल देखो नेक्स्ट, इसको लगाओ जरा। बी और सी को मिलाकर कितने फल मिलेंगे। अब देखो दिया गया ए बी सी डी और 3 4 5 7 के अनुपात में व्यतीत किया गया है। यदि ए को मिले 192 फल तो बी और सी को मिलाकर कितने फल मिलेंगे। ठीक, देखो अगर ए को मिले 192 तो ए है कितना हमारा 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर 192, काट दिया जाए, किसके बारे में आता है 192, 3 छंग 18, 3 चौके 64 बारे में आता है कि नहीं आता है, 64 192। क्लियर है। अब देखो x का मान कितना हमारा हो गया, देखो तो 64, पूछा क्या b और c को मिला करके b से कितना हो जाएगा 4 5 9, 9x गुणा कर दो, 64 गुणे 9 कितना देखो आता था 9 चौको 36, 9 छंग 54, 54 3, कहाँ लिखा है 500। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म। समझो को अगर एक का दिया गया है और बाकी का पूछा गया है तो वाले से जो अनुपात उससे भाग करके यक्स निकाल लो और यक्स के बाद जो कहे वो कर डालो। क्लियर है नहीं क्लियर है। सवाल कल भी कई लगवाए थे। नेक्स्ट सवाल देखो भैया 57 नंबर। समानुपात में है, कल बताना है क्या संख्याएं 30 40 45 60 समानुपात में है। अनुपात बनाओ। समानुपात क्या कहता है कि दो का अनुपात क्या होना चाहिए आपस में बराबर। तो क्या मतलब हमें मतलब 30 बटा जो 40 से क्या होना चाहिए वो 45 बटे 60 के बराबर। क्या है क्या 10 आई 10 चौके 40 15 तई 15 चौको दोनों बराबर आ गए। हाँ है, कौन कहा तो नहीं है तो भाई। नेक्स्ट सवाल देखो अगला। बताना है ए डी का कितना गुना है। संबंध लगाओ भाई देखो 0 ए बी का दुगना है मतलब ए बराबर 2b। देख रहे उड़िया देख रहे हैं ना, ये तो लिखा है
फिर क्या कह रहा है, बी डी का आधा है, मतलब जो दिया है बी वो क्या है, डी का आधा है। क्लियर है ना, क्लियर है। फिर देखो क्या कह रहा है, डी सी का 3 गुना है, जो डी है वो क्या है, सी का 3 गुना है ना। डी जो है वो सी का 3 गुना है। देख लो भाई, ए डी का कितने गुना है। देखो सी से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, ए बी का 2 गुना है और बी डी का आधा है, तो बी ए और डी में निकालना है, तो बी का मान यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा, तो ए बराबर 2 और डी बराबर डी का आधा अर्थात डी बटे 2, 2 से 2 क्या मिल गया, ए बराबर डी, दोनों क्या आपस में है, ये तो हुआ। कुछ अलग हुआ क्या बताओ भाई, ये तो आया कि नहीं, कुछ अलग आया बताओ। देखो ये तो कहा ए बी का दुगना कर दिए, बी डी का आधा है, हमने डी से आधा कर दिए हैं, और सवाल पूछा ए डी का कितने गुना है, तो बी डी का आधा, तो बी वाला मान यहाँ लग रख दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, ए बराबर डी। समझ में आया नहीं गुलनाथ गुड़िया। अब इसको समझ गए हो तो ये समझो सवाल नंबर 59, यहाँ अनुपात में बूंदी छूट गई है भाई, ये दिया गया है। अनुपात में क्या बताए थे याद हो तो, पूछा क्या है, देखो एक काम करने के लिए पी क्यू आर एस की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है 2, 3, 5, 4 है। किसी कार्य को करने के लिए दिया गया श्रम कितना है, 4200 रुपये है। फिर क्या कह रहा, किसी सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली, बताए थे जो अनुपात में सबसे बड़ा होता है वही सबसे ज्यादा प्राप्त करता है, तो आर का सबसे ज्यादा है, आर कहाँ है, बस यही आंसर कर दो, खत्म, बाकी लगाना ही नहीं है, बाकी हल ही नहीं करना है ना। अगर ये तो सबको पता ही आर का हो गया, अगर बाई चांस में 2 आर आ जाए तब क्या करोगे, तब निकालेंगे, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा, निकाल दे रहा हूं, देखो मैं आर कितना दिया गया है, 5 जोड़ो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 4, 14 गुणे कितना हो जाएगा, 4200, 14 का नाम 14, 14 23, 42 और 5 23, 1500। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। जैसे उस दिन सवाल को आए थे नहीं आए थे पिछली क्लास में, 2 आंसर आ गए थे। कल इसको लगाओ, है ना, तुम लोग घर से करके लाना, सिंपल सवाल घर से कर लोगे, नहीं कर लोगे उसको। तो 18, 70 को 3 भागों इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 तीसरे भाग का 1/6 के बराबर हो। तीनों भाग क्या होंगे, कह रहा 18, 70 को 3 भागों में, इसको हम करा दे रहे हैं ना, विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, ये तो हुआ पहले भाग का आधा, फिर दूसरे भाग का 1/3, मतलब कितना, 1 मतलब होता है 1/3, फिर क्या तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो, सबको कर दो बराबर, तीसरे भाग कितना हमारा हो जाएगा, 1/6 के बराबर। हमने बताया था अगर अनुपात बनाओगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:3, जो बट्टे में लिखा यही क्या हो जाएगा, इसका अनुपात क्या मिल जाएगा, 2:3:6, ये तो बताए थे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर जब 1-2 का अनुपात मिल गया है तो पूछा क्या है, तीनों भाग बता लो, उसमें क्या आता है, पहला भाग निकालो, पहला कितना हो जाएगा, 2 बटे में 2, 3, 5, 6, 5, 11 कितना दिया गया है, 18, 17 गुणा कर दो, 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, 17, 17 दूनी 34, 340 कहाँ लिखा है, 2 तो कैंसिल, 2 कैंसिल कर दो, 2 बचे हैं, अगला दूसरा निकालो तभी आंसर आएगा, है ना। सेकंड निकाला जाए, सेकंड में कितना लिखा हमारा, 3 से गुणा कर दो, कितना काटने पाया था, 170 गुणा को 17 23, 51, 510, बी सही है, सी तुम्हारा गलत हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, सबका सारा कहना क्या है भाई, 2 ही निकालो तो जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। क्लियर नहीं, सवाल क्लियर है भाई। अगर ऐसे दिया, फिर समझ लो, अगर ऐसे दिया गया है तो जो उनका अनुपात होगा उनके हर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब 61 क्लियर हो गया है, तो ये देखो 62,
13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा तथा तीसरे भाग का, है ना, और दूसरा दोबारा था क्या है, तीसरे भाग का 4/7 हो तो पहले भाग कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, देखो ना सही सवाल तो दिया, देखो सवाल का है 3 भागों में बांटना है। कह रहा पहला भाग जो है क्या, वो तीसरे भाग का कितना है 3/5। अगर हम पहला बटे क्या कर लेते हैं तीसरा, कितना मिल जाएगा हमें 3/5, वही तो हुआ का मल्टीप्लाई को सीमित आएगा। फिर क्या कह रहा है, दूसरा और तीसरे का अनुपात दे रखा, कितना अनुपात है 4/7। मतलब क्या दिया गया, दूसरा और तीसरा कितना दिया, देखो दिया गया तो 4/7। तो पहला भाग बताना है, पहले क्या निकालो, तीनों का सम्मिलित मान, सम्मिलित अनुपात, है ना। इसको दूसरा तीसरा दिया गया है, पलट दो क्या हो जाएगा, तो तीसरा दूसरा बना लो, कितना मिल जाएगा हमें, तो ये मिल जाएगा 7/4। लगा डालो, देखो पहला तीसरा कितना देखो दिया गया है, लगाया जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग कितना होगा, लगाओ देखते हैं भाई। अनुपात बनाना पड़ेगा समानुपात में, है ना। पहला रखो, तीसरा रख दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर क्या रख दो तुम लोग, दूसरा अगर बनाना है, ध्यान देखो, देखो पहला कितना देखो दिया गया है 3/5, तीसरा कितना देखो दिया गया है 7/4। यहाँ ध्यान से देखो, लगाओ जरा, कितना आ जाएगा, पहला तीसरा आएगा 7 त्रिक 21, 7×5 35 और 5 चौके 20। ये अनुपात मिल जाएगा। कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है ना। पहला कितना देखो हमारा है 21, बटे में जोड़ो 45, 45 21 66, कितना दिया गया देखो तो 13,680। काटो कट जाता है, किससे 66 काट दें क्या, अगर 66 से काटेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। किससे पहाड़े नहीं आता, मतलब 11 से काट दो, 11 छक्का 66, 11 का नाम 11, बचे कितने हमारे 2 बच गए हैं, 2 बच गए, मतलब 26, 11 दूना 22, कितना बच गया 4, 48 लिखा भाई, गैस नहीं कटेगा भाई, सही जोड़ो इसको तुम लोग। 20 45 7 21 7 25 35 7 5 के 20, 5 7 35 होता भाई, 25 थोड़ा होता है। अब जोड़ो सही तो है, 35 होना चाहिए था। तो क्या कितना जाएगा हमारा 20 35 55 55 21 76। आप सही लिखा है, काट दो देखो तो, है ना। जोड़ा तुमने कहा था ना, 3 से 2 से काट दे, 2 से नहीं कटेगा, है ना 3 से कटेगा, इसी काटो डायरेक्ट। 76 से काट दे क्या, 76 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देखिएगा तो 76 का नाम 76 का नाम 76, कितना बच जाएगा, तो घटाओ जरा, तो इधर देखा जाए तो गौर किया जाए तो 50, है ना, 158। 19 से काट दे क्या, 19 से कट जाएगा, हाँ 19 से कट जाएगा। 19 चौके 76, 19 सत्ते 33, 19 दूना 38, 4 का नाम 4, 4 18 72, 21 गुणा कर दो, इतना आंसर आ जाएगा 180, है ना। तो देखा जाए तो 21 0 के 0, 21 8 168, हासिल 16, 21 का नाम 16, 16 21 37, 3 7 8 0। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। हर रोज़ काटना पीना लंबा हो गया, है ना। ये हाफ मिस्टेक का ध्यान रखना, 5 7 35। अब सब क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट, खत्म हो गए, है ना। तो इस प्रकार तुम्हारे आज सवाल कितने पढ़े हमने पढ़े, 62 सवाल, पूरे 62 सवाल खत्म हो गए हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे साझा की पूरी साझा चले क्लास चलेगी, पूरी विस्तार पूर्वक क्लास चलेगी। आराम से A to Z में समझाऊंगा, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे आते हैं खुद, हाँ वही मतलब, ठीक है नहीं। और पूरी क्लास जो समझेगा उसे के प्रश्न समझ में आएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है। पूरी लंबी क्लास चलाएंगे, आराम से पूरा पढ़ा के बताएंगे, ठीक है नहीं। बाकी तब तक के लिए